हम लोग जब कथा में जाते हैं ना तो हम लोगों की नजर दो जगह होती है और इसीलिए हमें कथा का कोई फल मिलता नहीं। दो जगह नजर होती है इसीलिए हमें कथा का फल नहीं मिलता। दो जगह कहां नजर होती है? पहली सम्मान पे, अरे भैया हमें अच्छी जगह बिठाया, हमें कुर्सी पर बिठाया, बड़ा सम्मान दिया और इसी में फंसे फंसे घर चले गए। या फिर हमारी नजर होगी अपमान पे, अरे हमें बैठने को जगह नहीं मिली, हम जमीन में बैठे रहे, हम खड़े रहे, इस पे चले जाओगे अपमान में फंसे फंसे। जबकि आज जो ये महफिल है, ना आप सम्मान पे नजर रखना और ना अपमान पे नजर रखना, आज तो पालने में जो कन्हैया है उस भगवान पे नजर रखना। आज नजरें भगवान पे होनी चाहिए हमारी। तो यहां जितने आए हैं, ये कौन आए हैं? दीवाने। हाथ उठाओ, कौन कौन दीवाना है? मैं तो हूं, सब दीवाने हैं। पर दीवानों में भी अंतर होता है। संसार की जो महफिल सजती है वो लैला के लिए सजती है। संसार की महफिल किसके लिए सजाई जाती है? लैला के लिए। पर राहतगढ़ वालों ने ये जो महफिल सजाई है, ये लैला की महफिल नहीं है, ये अवध बिहारी छेला की महफिल है। क्यों भाई ताम्रकार जी, सही है? ये महफिल किसकी है? अवध बिहारी छेला की। और जितने आए हैं वो सब दीवाने हैं। बताओ, कहीं पांव रखने को जगह नहीं है। आज मैं राहतगढ़ की इस भूमि से कलयुग को चैलेंज कर रहा हूं कि आओ और देख लो ताकत तुम में है कि मेरे बाके बिहारी में है। ये कलयुग के लिए हम लोग धरने पर बैठे हैं। और एक आध व्यक्ति धरने पे बैठे तो उसकी नहीं सुनी जाती, और जब लाखों लोग बैठ जाए तो अच्छी अच्छी सरकारें यहाँ की हिल जाए तो सांवरे सरकार की भी सिंहासन हिल जाएगी कि आज तो हमें राहतगढ़ जाना ही पड़ेगा। न हो तो जो पर्दा हुआ न खोल, हमें ऐसा लग रहा है खोल तो दे, कोई पर्दा ना रहे, अब सारे पर्दे हटा दो। क्योंकि जब जीवन में सच्चा सत्संग मिलता है तो फिर आत्मा और परमात्मा के बीच का पर्दा हट जाता है। अब कोई कहीं पर्दा ना रहे, हटा दो तुम तो सब, खोल दे बिल्कुल। जेके भैया की गाड़ी धरी है, जो पीछे कर दे, जेके भी होए, जो भी अगर हमारी आवाज सुन रहा, इस तरफ ये दो गाड़ियां खड़ी हैं, उनके ड्राइवर चले जाओ और थोड़ा और पीछे कर दो। 13 तारीख से प्रयाग में कुंभ भरना है, पर राहतगढ़ वाले पीछे थोड़ी रहेंगे। उन्होंने आज ही महाकुंभ भर दिया इस बिलाक मैदान में, नहीं भर दिया? निवेदन आप सबसे इस दास का फिर वही है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि नाम ही वैष्णव का सच्चा धन है। अगर नाम की पूंजी तुम्हारे पास है तो सारे संकट अपने आप दूर हो जाएंगे, और अगर नाम जप की ताकत नहीं है तो सब व्यर्थ चला जाएगा। नाम जप की अगर ताकत नहीं है तो सब व्यर्थ चला जाएगा। उस एक अवध बिहारी छेला के बन जाओ तो दुनिया में ये माया रूपी लैला तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगी। अगर अवध बिहारी छेला से जुड़ना है तो सबसे पहले तुम्हें भक्ति रूपी माता के पास जाना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा। हाँ भैया, जिसकी भी ये गाड़ियां हो, हाँ हटा लो। क्या लिखा है उस पे? गाड़ी पे क्या लिखा है? नर्मदे लिखा है गाड़ी पे, और त्रिशूल बना है। जिसकी भी हो वो चाबी लेके आए और वहां से अलग कर ले। और ये एक गाड़ी और खड़ी है, इको स्पोर्ट है, इस पे भी नर्मदे लिखा है, नमामि देवी नर्मदे। हाँ खोल दो तुम तो सारे पर्दे। जगदीश भैया बिछाई ले आए। और परमात्मा का नाम लेते रहो। आज की चर्चा को हम यहां से प्रारंभ करते हैं। एक आदमी के 3 बेटे थे, ध्यान से सुना, और वो आदमी मर गया। सब नातेदार रिश्तेदार इकट्ठे भाई,
13वीं भाई। और दूसरे दिन जो खास खास रिश्तेदार आते वे रुक गए। तो जैसा ही सवेरे नाश्ता पानी भाओ और उन रिश्तेदारों के जावे को समय आओ तो तीनों ही लड़का हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले मम्मा, फूफा, मौसिया, जीजा, तुमने हमाओ एक काम और कराई दे, जुरे जुराए तो होई। बोले का? बोले हम तीनों ही भाइयों को बंटवार और करेंगे। रिश्तेदारों ने कही बताओ यार, बाप को मरे अबे 13 दिन भाई और ये लड़का जाजात को वाले बैठे। तो एक रिश्तेदार बोले कि तना रुक जा यार भैया, 2-4 दिन महीना। बोले नहीं नहीं, देखो हमारी सुनो। और उन लड़कों ने जो बात कही वो ध्यान से सुना। लड़कों ने कहा देखो, संपत्ति तो एक ना एक दिन बंटने है, ये प्रकृति का नियम है, ये जायदाद तो बटत रही। तो वे लड़का बोले कि हम तीनों ही भाइयों को मन है एक, और कहूं मन ही एक रहो और जायदाद बढ़ गई तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। और जिस दिन मन बट जाते हैं और फिर जायदाद बढ़ती है तो उसी को घर का न्यारपन बोला जाता है। संपत्ति बटना न्यारपन नहीं है, पर मन बट जाए तो न्यारपन है। मन बट जाए तो उसे न्यारपन कहते हैं। और वास्तव में अगर ऐसा समय आ जाए कि भाई भाई में संपत्ति बांटनी हो तो बांट लेना, पर कभी भाई भाई के मन मत बांटना। कई बार संपत्ति इकट्ठी रहती है और मन बट जाते हैं, पर मेरा निवेदन है कि संपत्ति बांट लो पर मन को एक रखो। बैठ जाओ, हल्ला न करो जी, खुद जहां जगह मिले। आज तो द्रौपदी कैसी बट लो ही कहा। हाँ बैठ जाओ बेन हरो। राम को राम। तो रिश्तेदारों ने कही ठीक है, तुम भाइयों भाइयों की इच्छा है तो हम संपत्ति बांटे दे रहे, ले आओ पिताजी की पेटी खोलो में कहा है। और जब पिताजी की पेटी खोली तो मैं बसी हथ पहले से धरी थी। सबने कही पढ़ो में कहा लिखो। अब जितने भी पंचायत बारे बैठे हो ध्यान से सुनियो, तुम्हारे से करवा है भाई हम पंचायत। हाँ अब पूरे बुद्धिजीवी जितने हो तुम्हारे करने कथा को फैसला। बसी हथ निकाली और बसी हथ में लिखा था कि मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दे दिया जाए, संपत्ति का चौथा हिस्सा मेरे मझले बेटे को दे दिया जाए, और संपत्ति का 5वां हिस्सा मेरे छोटे बेटे को दे दिया जाए। अब रिश्तेदार बोले जब बाप सब लिख गाओ अब का दिक्कत, तुमने बांट ले। बोले पहले जायदाद तो देख ले। बोले बताओ कहा है। वो आदमी संपत्ति के नाम पे 19 ऊंट छोड़ गया। तो कितने? 19। अब रिश्तेदार बोले कि तुम बांट ले। बोले नहीं नहीं नहीं, अगर तुम्हारे पंच हो तो ये में जो लिखो है वो सही बांटो। अब बताओ 19 की आधे तो 9.5 होंगे। अब आधो ऊंट काट के तो देने दे। अब पेड़े बैठे के तुम तो जो ये में लिखो है वो ही करो। अब जितने भी और दिमागदार आते, को उनका हमारे मम्मा बहुत दिमागदार, उनने कही हमारे बहन वही फलाने गांव में, सो जितने लाल बुजक्कड़ आते वे सब आ गए, पर कोई की बुद्धि नहीं चले। वे तीन ही लड़का अड़े बैठे कि जो ये में लिखो है वो ही करियो। यदि कोई को दिमाग नहीं चले तो बैठे के आधे करो। 10-50 गांव के आदमी बैठे, उताई उनाई सूट बंधे। वही समय उते से एक ऊंट मारो निकलो, उन्हें देखो कि यार उन्हें सूट बंधे हैं, हमाओ भी तई बांधना। सबसे जाके उन्हें राम राम करी। कहा भैया क्या बात है? अरे यार बोले पंचायत फंस गई, अजय सूरज नहीं रही। वो बोलो कि तुमने हमें भली नहीं जाना, पर जोन मर गए उनसे हमारी अच्छी रही, सो उनकी बात फंस गई, सो हमारी फंस गई, जो हमारा ऊंट ले ले और बांट दे। अब कितने ऊंट हो गए? 20। अब तो चाहे को बांट दे। वसीयत में काले को है संपत्ति को आधो हिस्सा बड़े लड़का मिले, सो 20 के आधे कितने भाई? 10 दे दे बड़े को। अब वसीयत में का लिखो संपत्ति का चौथा हिस्सा मिले मंझले को, सो 20 को चौथो कितो बने? 5 5 20, सो 5 दे दे मंझले को।
अब वो में का लिखो है, संपत्ति को 5वां हिस्सा मिले हल्के को, सो 20 को 5वां हिस्सा कितने होंगे, 4 4 5 20, 10 मिल गए बड़े को, 5 मिल गए मंझले को, और 4 मिल गए हल्के को। कितने ऊंट बटे, 19 बटे। वो बोलो कि हम ऊंट दे दे 10 हम घरे जाएं। अब बात को एक अपने ऊपर धारियो, जब तक वो 20वां ऊंट आओ नहीं तब तक 19 बटे नहीं, और 19 ही बट गए और 20वां बटो नहीं, वो के बिना बटे नहीं और वो बटो नहीं। इस शरीर में भी 19 ऊंट हैं, ध्यान से सुनो। और इन 19 ऊंटों में उधेड़ बुन चल रही है, कोई पक्को फैसला नहीं हो पा रहा शरीर को। 19 ऊंट कौन, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, कितनी हो गई 10। पंच तत्व का ये शरीर कितने हो गए 15। वो 4 हैं शरीर की वृत्ति, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 15 और 4 कितने हो गए 19। तो जब तक वो एक 20 इस शरीर में प्रवेश नहीं करेगा, कौन, परमात्मा, जब तक उस परमात्मा की शरण में नहीं जाओगे तब तक इस शरीर की 58 सूरज बेवारी नहीं है। तो निवेदन मेरा आप सबसे ये है कि उस एक परमात्मा का भजन करो। अन्य मानो तो ऐसो समझ ले, एक पत्नी ने अपने पति से कही कि तुम बाजारे नहीं जा, हम ही से सब खरीद बात हो, तुम दिन भर घरे धरे रे। पति बोलो कि सुनो हम काम चोर नोइया हैं, तो काहे नहीं जात बाजार। पति बोलो हम ऐसे नहीं जाएंगे, हमें दुकानदार ठग लेते। वो बात भी बिल्कुल सही है। आदमी सौदा करवे जे है, दुकानदार ने जो कछु कही उन्हें पट्ट से निकाल के दे दो पैसा। और वे माताएं काय की जो 1 घंटा दुकानदार से नहीं लड़े। दुकानदार तो ठीक, दुकानदार के बाप को पैसा कम करने पर। अच्छा पत्नी बोली इतनी सी बात पे नहीं जात तुम बाजार करवे, आज से हम दे रहे तुम्हें मंत्र, दुनिया के कोने दुकानदार में दम नहीं के तुम्हें ठग ले। पति बोलो तो दो, कल से हम जे हैं बाजार करवे। पत्नी ने मंत्र दे दो कि दुकानदार जो भी कीमत बताए तुम तो के आधे भर कर जो बस। वो के दिमाग में बैठ गई, अब जो बादरे से हो ही जाए। उन्हें सोची एक छत्ता ले आए राहत करके बाजार से। तो पहुंचो एक दुकान पे, बोले का छत्ता है, कह लगे हाँ एक डरो है, सीजन तो है ना, मैंने पुरानो माल में एक बचोड़ा होता, कह लगे दिखाओ। उन्हें छत्ता निकालो, बोले कितने को है, बोले 200 रुपया को। एक तुरंत खबर आ गई कि घरवाली ने कही थी कि आधे कर दीजिए। कहने लगो 100 में पर है, 100 में बन जाए बात। दुकानदार बोलो कि ये कई पीस बचो है, डरो डरो खराब हो रहा हो। सुने हमारी ने तुम्हारी आखिरी लगे है 150, जो कहने लगो 75 दाएं। तो भाई खबर आती कि जो दुकानदार के वे अपन खो के आधे करत जाने। दुकानदार बोलो आर सवेरे सवेरे दुकान खोली बोनी को है टेम। सुने हमारी ने तुम्हारी आखिरी लगे है 100, जो कहने लगो दाएं 50। कासिम को तो दिमाग में बैठ गई कि जो दुकानदार के वे अपन खो के आधे करने। तो दुकानदार को गुस्सा आ गई, कहने लगो अच्छा तुम एक काम करो फ्री में ले जा। जो कहने लगो फ्री में ले जाए तो 2 ले जाए, एक ने ले जाए। अगर फ्री में ले जाए तो 2 ले जाए, फिर एक ने ले जाए। बात तैसी है, पकड़ियो। अगर वो व्यक्ति एक भाव में रुक जाता, अगर वो व्यक्ति एक भाव में रुक जाता तो उसे बाजार का छत्ता मिल जाता कि नहीं मिल जाता। बात तो 100 पे आई गई। अगर वो व्यक्ति एक भाव में रुक जाता तो उसे बाजार का छाता मिल जाता। जब एक भाव में वो नहीं रोको बाजार को छत्ता नहीं मिलो, तो अपन एक बिना भगवान के भाव में रुके बिना परमात्मा की छत्र छाया कहां से मिल जाए। अगर उस परमात्मा की छत्र छाया चाहिए तो तुम्हें उस एक परमात्मा के भाव में रुकना पड़ेगा। एक भरोसो, तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक बल, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। उस एक परमात्मा के लिए समर्पित हो जाओ।
और आज हम उसी एक के लिए महफिल लगाए बैठे हैं कि जैसे बने हमारे बांके बिहारी से नैना लड़ जाए, बांके बिहारी से हमारा एक संबंध जुड़ जाए, बांके बिहारी हमारे बन जाए और हम बांके बिहारी के बन जाएं। कल आपने सुना था कि भगवान का जन्म हो गया। अच्छा, भगवान को जन्म कहां भाव? मथुरा, है ना? मथुरा में भाव के नहीं भाव? मथुरा में कितने शब्द हैं? मां, थू और रा, तीन ही शब्द से मथुरा बनेगा। अच्छा, अगर आगे को मां और पीछे को रा हटा दे में से तो का बचे? थू, यही शब्द बचे। अगर मथुरा में से आगे का मां और पीछे का रा हटा दो तो क्या बचेगा? थू। मतलब रा और मां क्या बनेगा? राम। तो आपका शरीर है मथुरा, और इस मथुरा में तभी कृष्ण आएंगे जब राम नाम कृष्ण नाम का जाप करोगे। और अगर मनुष्य शरीर से रा और मां हट जाए तो फिर ऐसे आदमी के लिए का बचो? थू। ऐसे आदमी पे थू है। जो भगवान का भजन न करे उस पर थू। तुलसीदास जी से गौर कही के आदमी हो तो भजन करने। तुलसीदास जी बोले एक घड़ी 1.5 घंटा भजन करो 24 घंटा में, जब बिल्कुल टाइम नहीं मिले जब। वो हाथ जोड़ के बोलो कि जैसे तो नहीं कर पाए। तो तुलसीदास जी बोले आधी घड़ी 45 मिनट भजन करो। तो बोले जैसे 45 भी न कर पाए तो आदऊ में पुनियाद 20-22 मिनट भजन तो करो ही। और तुलसीदास वो बोलो कि जैसे 20 मिनट ने कर पाए। तुलसीदास जी बोले फिर विपिन बिहारी से पूछ ले, फिर वो बते है कि क्या करियो। पहले तो 1.5 घंटा भजन करो, नहीं कर पाओ तो 45 मिनट, और नहीं कर पाओ तो 22 मिनट, और कहूं इतो नहीं कर पाओ तो कल तो बाजार नहीं करेगा। उन्हें तो परमानेंट दुकानें लगी। आज अच्छी चूहा मार की 5 डब्बी लिख जो, तुरंत ले जाकर दूध में डाल दी जब में घोर जाए रात में अच्छी 8 बजे, और रात में भीतर से लगत जो केवार, और वो दूध पी के सो रज्जो जी में सवेरे मारी मिलो। फिर काय खोजी रहा है? अगर 10-20 मिनट भजन नहीं कर पा रहा है तो फिर मर जा। फिर कोई मतलब नहीं ऐसे आदमी के जीवे को। राम भजन के आलसी, भोजन के होशियार, और तुलसी ऐसे मनुष्य में दे दे डंडा चार। वाह यार भैया, अच्छी फोटो दिखा रही हमें भी आया। जय हो भैया, धन्यवाद कर दे यार, तना कैमरा कर दे, माँ को घुमा दे। वाह, घुमा दे घुमा दे। बोलो बनेनी घाट वाले बाबा की। वाह, फोटो भली हमारी धरे रही हो बेटा, पर सेवा बहु गद्दा की करत रही हो। ठीक, अब हम आखिरी में ले लें, बुला लें। जितने जने भी माला ले आए हो, रुपया ले आए हो, कछु तोहफा ले आए हो, आखिरी में सब दे देगा। बीच में ने माला ने माल। आज काय से ने अपन माला में बिदगी ने माल में बिदगी। काय से आज मौका नंदलाल को है, सो अपन नंदलाल ही में बिदी रही है ना। माला भी खतरनाक और माल भी खतरनाक, पर बीच में आज नंदलाल है तो पर को नहीं आन देने बीच में। ठीक, बाद में तो सब ले लें, चिंता नहीं करो। हाँ, अपनों काम ही है कि राम राम जपना। कह दे तुम्हारे तो हमने छोड़ है तुम्हारे, कह दे तुमको अच्छे है, जोर से कहो राम राम जपना। और मैं लगाओ तुम्हारे मौका का है। तो जब तक इस शरीर में राम है तो यह मथुरा है, और जिस दिन इस शरीर से राम गए तो इस शरीर पे थू। और राम के जाने के बाद परिवार वाले इस शरीर पे थूक ही तो दे दे। अथूके ने तो फूंक तो दे हैं। बोलो, इस शरीर को फूंक देंगे कि नहीं? परिवार वाले कब तक तुम्हें बचाए हैं? जब तक इस शरीर में राम बैठे हैं, कृष्ण बैठे हैं। और जिस दिन इस शरीर से राम गए और रिश्तेदारों ने मरघटा पे ले जाके फूंक दो, तो परिवार वाले फूके, हमारी आत्मा हम पे थूके, ओके पहले तुम भगवान के भजन में लग जाओ प्यारे, तो कृष्ण तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएंगे।
यही भागवत में कृष्ण प्रकट भय। अच्छा, मथुरा में कौन रहता है? मथुरा में कंस रहता है। इस शरीर में भी एक कंस है जो हमें भजन से दूर रखता है। और वो कंस कौन है? बोले हमारे बुरे विचार ही कंस हैं जो हमें कृष्ण से दूर रखते हैं। कोशिश करना कि उन बुरे विचारों से दूर रहना। और भागवत में तो कंस है ही, पर अगर राहतगढ़ ब्लॉक में कंस होए तो अब हम चिनार बता रहे, हो सकता 10-20 कंस को आज हम पंडालय में बैठा रहे होंगे। कम से कम 100 कंस ने करे तो विपिन बिहारी गर्दन कटवा दे अपनी। ये पंडाल में 100 कंस मिले। भागवत के कंस तो कई बार मर गए, पर आज तुम्हें अपने भीतर के कंस को मारना है, जो तुम्हारे भीतर कंस बैठा है। पहचान हम बता रहे हैं। अगर वो तुम्हारे भीतर ऐसा भाव है तो तुम कंस हो। और आ जाई जहां आधार कार्ड पे नाम चेंज हो तो हो तो सीधे जाइए तैसे, और अपनो नाम कटवा के ऊपर लिख दियो कंस राहतगढ़। ओरिजिनल नाम से जियो यार, नकली काय खोजी जाए। जो हो बे बने रहो। नहीं ऐसे नाव ने धरो के नाव गंगाधर और सपरे ने महीना भर। केवला से करिया धरे नाव गोरे लाल, अकेली आंखें चमका तोर दांत गोरे लाल कहा। भाई तुम्हारे नाव से पता पड़ जाए कि तुम हो का। अब देखो कंस, पहली गलती, कंस ने जीवन में कभी किसी अच्छाई को अपने घर नहीं बुलाया। कंस के यहां कभी साधु, संत, ब्राह्मण, भक्त, कन्या के मुंह की जूठा नहीं गिरी कंस के घर कबो। कंस किसको बुलाता था? मुश्तिक, चाणूर, सल, तोसल और राक्षस जब आते थे तब राक्षस भोग तो खाते नहीं है, राक्षस तो मांस दारू वाले हैं। अगर तुम्हारे घर में भी मांस और दारू होती हो तो अपने घर के दरवाजे नेम प्लेट पे लिख देना कि राहतगढ़ का कंस। वो राहतगढ़ का कंस है जिसके घर में मांस बनता है। दूसरा कंस कौन है? एक दिन कंस गाओ अपने बाप के पांव पर वे। हालांकि तुमने तो जो काम नहीं करा था, जो का करा थो बहु दद्दा के पांव। अकेले हमें खा ले, हमें तैसे उतरे सो हम खा ले अकेले। हमारे गोड़ों से लूंगी सुखा हो जाए तुम तो हमें इतनी बता दे। तुमों को मजा आऊ थे बाबों के पांव परे में और नेतों के पांव परे में। अबे कौन भज जाया जाए, चढ़ चढ़ बैठो। इरे वे घर से जूतों पे पुरुष नहीं मारा। आज उनको पता है कि हमें जान तो दे क्षेत्र में, वे तो हाथों ही हाथों में चमका दे। बाप के पांव नहीं पड़ रहा है, मताई के पांव नहीं पड़ रहा है, और नेता हरों के जूता चमका रहा है, बाबों के गोले खाए ले रहा है। अगर तुम सुबह उठकर मां बाप के पैर छूने लगो तो तुम्हें थाने के पीछे पुलिस के पांव ने पड़ने पर ध्यान रखियो, वकीलों के पांव ने पड़ने पर, कोर्ट में जज के पांव ने पड़ने पर। मां बाप को प्रणाम किया करो। सुबह उठो तुम्हारे पति के पांव पर करे क्या जानी पर अथवा हाथ उठा जो रोज भगवान देख रहा ईमानदारी आधे हाथ नहीं हो गए। घर वाले के पांव नहीं पड़ रही, अब बाबों के प्राण खाएं। एक बात सुन लो हमारी, आज सुहागन नारी को, पतिव्रता नारी को अपने पति के अलावा किसी और को छू के पांव नहीं पड़ने चाहिए। चाहे बाबा जी हो, चाहे गुरु जी हो, चाहे वे हम जैसे व्यास जी हो। अगर किसी संत, साधु, ब्राह्मण को प्रणाम करना है तो 3 फुट दूर जमीन पे सिर रख दो, तुम्हें उतना ही आशीर्वाद मिलेगा जितना पांव छूने वाले को मिलेगा। पर कभी भी छूकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो घर वाले के पांव ने पर जाको वो तोरे वो करवा चौथ सो चल गाओ। हाउ सुबह साल में एक बार पांव पर ले न भी नहीं परो चाहे घर वाले के। अच्छा वो दिन अभी कैसे पांव पर पता है? कहीं आप अंदर आ रहे हैं, हमें पांव पड़ने हैं तो सबके सामने पड़ ले तो क्या दिक्कत है? घर वालों ही तो आए, तेरे भीतर बुला के पांव पर
श्री शिव महापुराण का लेख है। जिस बेटे ने जीवन में एक बार अपने माँ बाप के चरण धोके चरणामृत ले लिया, उस पुत्र ने दुनिया के सारे तीर्थों का जल पी लिया है, उसे सारे तीर्थों के जल पीने का फल मिलेगा। और जिस पत्नी ने एक बार पति के चरण धोके चरणामृत ले लाओ, वो के भी सब तीर्थ हो गए, वो कोनो तीर्थ जावे की जरूरत नहीं है। अनुसुईया को जानती हो, अकेली पति प्रता थी, पति की सेवा करती थी, तो त्रिदेव को 3-3 फुट के बना के पल्ला में झुला दे, अकेले पति की सेवा करने के फल से। तो कंस, ध्यान से सुनना, कंस एक दिन अपने पिताजी के पांव पड़ने गया। पिताजी की आंखों में आंसू गए, आ गए कि बताओ रे जो पाप, और आज पांव पर भी आ रहा हो। सिर रखा उसने पिताजी के पांव में, वो पांव पर में थोड़ी गाओ तो रे। बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम और सर के आओ, कपूर जी तरह सर के आओ, तुम तो आगे सर के आओ। हाँ। ध्यान से सुनना बात को। कंस गया अपने पिताजी के पांव पड़ने और चरणों में रखा उसने सिर, और दो ही पकड़ के और दो झटका और बाप को जेल में डाल दिया। वो पांव पर भी नहीं गाओ तो पांव परत में पांव पकड़ के उन्हें दो झटका और जेल में डाल दिया। कंस ने अपने बाप को कारागार में बंद किया, कथा जाके रही। अब अगर कंस ने तो अपने बाप को जेल में बंद करो, और अगर घर में तुमने अपने बहुदत्ता को बोल वो बंद कर दो हो, तो समझ लियो तुम भी कंस ही आओ। कंस ने बाप को जेल में बंद किया, और अगर तुमने घर में अपने बूढ़े बाप को बोल वो बंद कर दो हो, तो समझ लियो तुम भी कंस ही आओ। कई लड़का नहीं कह देता आजकल, अरे तुम तो बैठो 2 रोटी खाओ, तुम्हें खा लेने, समझ लियो कि तुम्हारे घरे वंश को बढ़ावे वालों नहीं भाव, जो कंस होगा जिन्हें तुम्हारे घर में बोलती बंद कर दे। माँ बाप की बोलती बंद मत करना घर में, वरना तुम भी कंस कहलाओगे। तीसरा, तुम्हारों ने अगर बहुदत्ता को बोलो वो बंद कर दो हो, तो तुम भी कंस कहा है, बहुत जल्दी मारो। ध्यान रखियो, कोनो न कोनो कृष्णा है तुम्हें निपटावे। अकेले ऊंसो नहीं मारे, वो कहा था आदमी को प्राण चले गए सो मार गए, कई तो जिगत में मार गए, जिनकी आत्मा मर गई वे मर गए। कंस ने तीसरी गलती क्या की थी? कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी, ध्यान से सुनना। कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी, और अगर तुम लोगों के घर में भी ये चीज रोज गिर रही हो, हफ्ते में 15 दिन में, तो समझ लेना तुम भी कंस हो। क्या गिरता था कंस के घर में? कंस के घर में देवकी की आंख के आंसू गिरते थे, और अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे घर में किसी बहन, बेटी या किसी महिला के आंसू गिर रहे हैं, तो समझ लेना तुम भी कंस हो। तुम्हारे कारण किसी को घर में आंसू नहीं आने चाहिए। ध्यान से सुनना, तुम्हारे कारण किसी को आंसू न आए, और जिस दिन तुम्हारे लिए आंसू आ गए, समझ लेना उसी दिन तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। तुम्हारे लिए लोगों के आंसू आए, पर तुम्हारे कारण किसी को आंसू न आए, इस चीज का ध्यान रखना। और सुन ले, जे 3 कारण हो तो लिखवा दियो कंस, और कहूं चौथी बात होए तो आधार कार्ड पे लिखवा दियो कुत्ता, के तो कुत्ता ही तुम्हें मारा के कार्य हमारा नाम बदनाम कर रहा है। हमें कुत्ता तुम्हें मारा रहे, तुमने देख लो तुम्हारे आधार कार्ड पे। चौथा काम कौन सा? अगर तुम रास्ते में बैठे हो और इनमें से मेरी किसी बहन बेटी को तुम्हें देखकर अगर अपना रास्ता बदलना पड़े, तो समझ लेना कि तुम अपने माँ बाप की औलाद नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने कुत्ते को जन्म दिया है। तुम्हारे माँ बाप ने इंसान नहीं जने, तुम्हारे माँ बाप ने कुत्ता जन्मा। बात तो तब है अगर तुम आधी रात में कहीं बैठे हो और कोई बहन बेटी जा रही हो और तुम पे नजर पड़े, तो वह बिल्कुल निश्चित हो जाए कि तो मेरा बाप बैठा है, मेरा सगा भाई बैठा है, तो समझ लेना कि तुम्हारे माँ बाप ने संतान को जन्म दिया है, शैतान को जन्म नहीं दिया है। हमारे कारण अगर कोई बहन बेटी अपना रास्ता बदलती है, तो तुम संतान नहीं, तुम शैतान हो।
आजकल देखो तो क्या हालत हो गई। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का यह है कि इस देश में बलात्कार करने वाले को भी वकील मिल जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस देश का? जिस देश में बलात्कारी को वकील मिल जाए, ये देश का दुर्भाग्य है। हमारे हिसाब से तो सिर्फ एक कानून बनना चाहिए कि बलात्कारी की ना कोई सुनवाई हो, ना कोई जो भी कानूनी कार्रवाई होती हो कुछ ना हो, सिर्फ एक आदेश हो कि उसे चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दी जाए। और मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जो वकील जो आज कृत्य हो रहे हैं देश में, अगर ऐसे किसी भी बलात्कारी का केस कोई वकील लड़ रहा है तो सचेत हो जाना, भगवान ना करे कभी तुम्हारे ऊपर भी ये नंबर आ जाए। ऐसे राक्षसों को बचाना नहीं चाहिए। अरे हम तो ये कह रहे हैं अगर मेरा बेटा ऐसा करता है तो पहली गोली मैं मार दूंगा उसके लिए, क्योंकि मैंने बेटा जना था, मुझे पता नहीं था कि ये शैतान निकलेगा और शैतान को गोली मार देनी चाहिए। तुम्हारे संस्कार तब है जब तुम्हारे माता पिता को तुम पे फक्र हो। जितने भी युवा बैठे सुन रहे हो, तुम बेटा संतान बनना, शैतान मत बनना। तो कंस के घर में देवकी की आंख के आंसू रोज गिरते थे, और जिसके घर में किसी बहन बेटी के आंसू तुम्हारे कारण गिरे तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन की सारी तपस्या गई। ये घर की लक्ष्मी बैठी है, ये मातृ शक्ति है, और जब शक्ति ही दुखी होगी तो शक्तिमान कभी तुमसे खुश हो नहीं सकता। भगवान मथुरा से गोकुल गए। जब भगवान का जन्म होने लगा तो भगवान ने योग माया को बुलाया, और योग माया को बुला करके कहा, योग माया जाओ और तुम गोकुल में जन्म ले जाओ। योग माया बोली कि हम आओ काम कर रहे हैं। बोले तुम आओ तो काम रहे हैं कि हम रात में पहुंचे, वसुदेव जी हमें रखे, तुम्हें उठे हैं और ले आए, कंस मम्मा आए, तुम्हें उठा के सिला पे पटके तुम चली जाओ। योग माया बोली बस इतना ही काम रहे, हम आओगे भरी नदिया में गिरे हैं रात में, अब मम्मा दे सिला पे सुमार जी। भगवान बोले अगर तुम हमारा ये काम कर दोगी तो तुम्हें पहला सौभाग्य तो ये मिलेगा कि तुम्हें कृष्ण अनुजा कहलाने का सौभाग्य मिलेगा, तुम श्री कृष्ण की छोटी बहन बन जाओगी। और बहन मैं तुम्हें एक और वचन देता हूं, अगर तुमने मेरी लीला में मेरा साथ दे दिया तो मेरा तो साल में एक दिन जन्मदिन मनाया जाएगा। लोग साल में ये कई बार कहे हैं कि हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया लाल की, पर अगर तुमने मेरा साथ दिया तो तुम्हारा साल में 2 बार जन्मदिन मनाया जाएगा। मेरा साल में 1 दिन का 1 बार, तुम्हारा साल में 2 दिन का 2 बार, 9 दिन का। इसलिए हम साल में कई दिन जन्माष्टमी मना, पर नवरात्रि साल में 2 बार मना। तो क्या कहते, जय माता की, जय माता की, जय माता की। अब अच्छा विद्वान ये मत सोचना नवरात्रि 4 होते हैं ना, तुम कहो महाराज तुमने 2 ही बताई। 2 होते हैं जागृत और 2 होते हैं गुप्त। जागृत नवरात्रि में संसारी उत्सव मनाता है और गुप्त नवरात्रि में साधक अपनी साधना करते हैं। तो एक जागृत नवरात्रि, एक गुप्त नवरात्रि। भगवान वसुदेव जी गए, योग माया को ले आए, कंस आ गया। देवकी ने बड़ी अनुनय विनय करी, बड़ी अनुनय विनय करी देवकी ने कि भैया जब बिटिया है एक होने मारो, या तुम आओ का कर है। कंस बोलो बहन तुम बहुत भोली हो, बहन तुम बहुत भोली हो, तुम बहुत भोली हो। तुम्हें पता नहीं है एक बार वो विष्णु हमरों से बदला लेवे, मोहिनी बन के आ गओ, तो हो सकते बार भी मोहिनी बन के आओ हो तो नेरे है बांस ने बजे है बांसुरी। और कंस ने उस योग माया को पटका। इतने भी अपन कंस ही है। अगर आज के आदमी को पता पड़ जाए कि गर्भ में बिटिया है, आदमी मरवा डाला। कहा सबको लड़का चाहे, मरे जा रहे लड़कों को। 17 मणिये पूज रहे 17, भगवान एक लड़का दे दे, भगवान एक लड़का दे दे। काहे न तुम्हें बुढ़ापे में आड़े डार के कुचर है को।
तुमसे जायदाद छुड़े है को, तुम्हें खून के असुगा रुआ है को, ये खिलाने हमारे जा रहे के भगवान एक लड़का दे दे। और बताओ लड़कों के का सुख है, ब्याह भाई अपनी अपनी दुल्हनियां लाई और महीना खान में अलग हो गए, का सुख हो रहा है बताओ। मर गए रे बहु गद्दा पाल पाल के, और तुम्हें अपने बाल बच्चे दिखाने लगे अब हैं? पूरी जहर की पुड़िया तो जाए धनी, ये तो ऐसी पट्टी पड़ा उठ। अब आज का मेरी जन्म उत्सव है, अच्छी अच्छी निकल जाए आज को समय है नहीं। मरो जा रहा आदमी एक मोड़ा दे दे, अरे भैया ये बिटियां कम नहीं रे। आजकल आदमी कहते हैं कि मोड़ी टेंशन है, टेंशन हमारा तो मोड़ी हो गई बहुत टेंशन है। हमारी तो जितनी बिटियां बैठी हो बहने, तुम्हें कोल है बेटा भागवत को, बाप के लाने ऐसी टेंशन बन गो, ऐसी टेंशन बन गो बाप के लाने, तुम्हें कोल है भागवत को, तुम्हें टेंशन नहीं बनने अगर हमें भज्जा मानत हो तो। आदमी की अच्छी पट्टी पड़ा रहा जो महाराज मोड़ी को हमारी बिटियां बैठी सब, फिर भी हम कह रहे हैं कि तुम्हें भागवत से हम मंच से कह रहे हैं तुम टेंशन नहीं बन गो। टेन माने 10, सन माने बेटा। देखो भगवान ने एक मोड़ी दे दी होए, समझ लियो वह 10 मोड़ों बरोबर संग दे है, इस मोड़ी को टेंशन कही जाती। इतने 10 लड़का संग नहीं दे सके रे, जितनी एक मोड़ी संग दे दे। लड़का अपनों होके भी पराव रहे थे, और बिटिया पराई होके भी अपनी रहे थे। बिटिया दूर रह के भी माँ बाप के पास रहे थे, वो लड़का पास में भी रह के बहु दद्दा से दूर रहे थे। ध्यान रखियो बिटिया टेंशन नहीं बने, जितनी बेटा हरे बैठी हो। एक और निवेदन है, हमारी पुतरिया हरो बिटिया हरो अपने बहु दद्दा से अपने हाथ पीरे करवा, जो बेटा हरो है हाँ, अपने बहु दद्दा से अपने हाथ पीरे करवा जो, पर अपने बहु दद्दा को मोह करिया न करियो मोरी बहन हरो। हाँ, हाथ पीरे तो करवा जो, पर मोह करिया करके ने जजो। तुम्हें सीता बनने बेटा, सूपनखा नहीं बनने। उन्हें खुद की नाक कटवा लाई और रावण के घर रो बेवारी नहीं बचे। सेंसी तुम अपनो नाक कटोने करियो, अब पूरे घर खोज गया तुम्हें मार के नहीं जज्जो। और जितनी बेटा हरे बैठी हो, अब एक बहुत कड़वो शब्द बोल रहा है, बेटा वो घर को जियारो बनियो, वो घर को जियारो बनियो जे के घर के दरवाजे गज्जा की पूजा होत हो, वो के घर की तरफ देखियो ने जे के घरे गज्जा काट के खाई जात हुए। ध्यान रखियो। आज हम कछुने हम कल बोले हैं, हम कल कर रहे हैं अपनी बेटियों से बात। आज तो हम जन्म की तरफ चल रहे हैं, कल को 1 घंटा को प्रवचन हमारी अकेली बेटियों से, हमारी बहनों से, और विशेषकर उनसे जिनको ब्याह नहीं भाव और विवाहित की जिनकी आयु हो गई है। वे बिटियां तो बहने आई जज्जो भज्जा के लाने, जो भैया बुला रहा हूं कल 1 घंटा के लिए तुमसे बताया है। ये तो जिनको सबको पता है कि पूतना मार गई, ताड़का मार गई, ये पूरे अजानत ये जितने बैठे हो रटियां हैं भागवत हैं, सुबह तो हम पारों में खट्टी धर के को चढ़ दें, पूरे राक्षस से कट्टे धर के कोनिया में पेट्रोल डाल के आगे लगा दे, 2 मिनट में मार दे सबको। हम ईमानदारी बताएं, हमसे आदमी के तुम कथा ज्यादा काय नहीं करत, हमने कहा भैया हमसे नहीं बना, हमसे खुदा ही नहीं बने, हम कहा सुना था कौन कथा या हमें आवे। बोले फिर हमने कहा हम दुनिया की व्यथा देख रहे हैं, तो पहले हम दुनिया की व्यथा मिटे हैं, और तुम्हारी व्यथा मिट जाए तो कथा सुनवे तो बहुत बहुत विद्वान है उनके तो चली जाइए। पहले हमारी कथा में आओ, व्यथा मिटाओ। हम हल्के से डॉक्टर आए, हम बड़े 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 डॉक्टर आए नहीं, हम ऑपरेशन कर सके। हम तो ऐसे आए कि जुकाम होगा हो सो दवाई ले ले, कल को पत्रो बुखार हो सो मनु जा है तो बिल्कुल एक ही गोली में उतर जाता, तुरंत आराम लगत है। तो आकर श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित कंस ने वसुदेव देवकी से माफी मांगी, उनको मुक्त कर दिया। अब सुखदेव जी कह रहे हैं चलो अब हम तुम्हें गोकुल लुआ चले। नंद उत्सव कहां से चालू किया? नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामन आहूय विप्रपेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृत। आओ तो बारी निकले ब्राजा पाठक जी का ब्राजा ब्राजा
नंदस्तम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। नंद बाबा के यहां क्या हुआ है? लड़का नहीं भाव, पुत्र नहीं भाव, मोड़ा नहीं भाव, बेटा नहीं भाव, बच्चा नहीं भाव, और अंग्रेजी में सन भी नहीं भाव, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग अर्थ है। बेटा जो अकेलो जाजात चपेटा, ये ने बहुदत्ता की जाजात को चपेटा वो जाए बेटा। लड़का जो लड़के ही स्कूल जाए, लड़के ही ब्याह करवा ले वे, वो लड़के ही नियारो हो जाए। मोड़ा जो ब्याह के बाद बहुदत्ता को मुड़ के देखे ही ने, और जा बात तुमने जाना तो मम्मी हरे अच्छे से, हाँ कि ब्याह के बाद मोड़ा अपनो रहे है ने। यही से जब मोड़ा की बारात जाते तो घर के दरवाजे ऊबनी सी कहा निकासी वे सूपा में भारी सामान धर के लिया, दार पापड़, मुझे तो खबर नहीं, 22 साल हो गई काका ले आते और हमें खबर करने सोई नहीं था जागत भाई से हमें अब खबर करने सोई नहीं कागत भाई, पर वे भारी सामान ले आ सूपा में, और भारी तोरे पलंगे लिए थे मताई आरती उतार कर। पता है मताई क्या कहते मोड़ा से बजाया कहते कि पूतरा आ जाइनो के हम आए हो बेटा, लौट के हम आए नहीं रहे हो, माए से तो ऐसी महामाया मूल पे बैठ के यहाँ है कि हम तुम्हें बेरी लगा लग अन्य लग रहे हो तो बताओ। कहो तो रे 30 साल जोन मताई के लगा रहा है, तुम्हें वो मताई पे भरोसा नहीं भाव रे। और 3 दिना से ये घूंघट माता आ गई, उनने ऐसी संप्यार सुनाई तुम्हारे कान में कि तुम मताई से लड़वे चले गए रे, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। 30 साल पे मताई पे भरोसा नहीं है, और 3 महीना से जे आ गई सो पूरो भरोसा है नहीं है। अरे राम 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 का हो रे। तो मोड़ा जो मुड़के ने देखे सन, अंग्रेजी में सन जो बदल जाए, सन तो बदलता ही है, तो मोड़ा तो बदले, जब तुम सन सन के हो तो वो तो बदले ही कबों। पर नंद बाबा के यहां क्या हुआ? नंदस्तम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादु, अलहाद माने आनंद। आप लोगों ने बड़े बड़े विद्वानों को सुना होगा, आज तक को पंडित जी ने कही कि नंद के लड़का भौजे कनज जलाल की, नंद के मोड़ा भौजे कनज जलाल की। क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो, भगवान आनंद हैं, और राम जी तो आनंद हैं। जो आनंद सिंधु सुखरासी सी करते त्रैलोक सुपासी। मचा दो तुमरो ने खेल होते पाउच बांट के। पूरो पुण्य तुम्हारे लूट लियो, पानी पिया पिया है। माए धले में बोरी और ना फिर स्वागत ही होंगे, हम उतर के चले घरे, फिर अच्छे समोसा बटन दे। रैली में नहीं आए दत्ता जिंदाबाद मुर्दाबाद में के पैकेट लूट में फिर रहा है। तो नंद बाबा के यहां क्या हुआ है? आनंद। इसीलिए सब गाते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की। पर एक शब्द पकड़ना यहां जो सुखदेव जी ने कहा है, नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना आहूय विप्रवेद ज्ञान। एक शब्द लिखा है महामना। भगवान किसको मिलते हैं? भगवान मिलते हैं जिनका मन बड़ा है उनको। व्यास सुखदेव जी चाहते तो जा कह देते कि जो जात में बहुत बड़ो हो भगवानों को मिले, या जा कह देते पोंछ पकड़ जे की बहुत ज्यादा हो भगवानों को मिले हैं, जा भी कह देते जे कि बहुत पैसा हो भगवान वो को मिले हैं। और अगर भगवान पैसा से मिलते तो जो बड़े बड़े आदमी अपनो नंबर न लगन देते, 1 करोड़ पहुंचा देते कि 1 महीना उतना ही रहने बंगला पे। भगवान धन से नहीं मिलते, पर सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जिनका मन बड़ा है भगवान उनको जरूर मिलेंगे। नंदो महामनस्भ्यो वासो लंकार गोधनम। यशोदा और नंद बाबा के यहां भगवान आए।
यशोदा और नंदराज जी के यहां भगवान प्रकट हो रहे हैं। नंदराज जी कौन हैं? ध्यान से सुनना। एक पति पत्नी थे, बहुत गरीब, बहुत गरीब पति पत्नी थे। ध्यान से सुनना बात को। तो पत्नी के यहां पुत्र हुआ, मतलब बेटा हुआ, और बेटे ने दुनिया में पहली सांस ली और बाप ने दुनिया में आखिरी सांस ले ली। बेटे का जन्म और पति का मरण। गरीबी बहुत थी, जैसे तैसे उसने रोटी मांग मांग करके अपने बेटे को पाला और इसका नाम रखा ददुआ। ददुआ थोड़ा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो 9 साल का हो गया। पूरा गांव यादवों का था और वहां जो आय का प्रमुख स्रोत था वो था गौ सेवा। और हमारे यहां भी देश में पहले जो आय का सबसे बड़ा स्रोत था वो गौ माता से था। इसीलिए हमारे पुराणों में, शास्त्रों में जो पहले के आय के स्रोत बताए गए उसमें सबसे पहला धन क्या बताया? गोधन। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सो सब धन धूर समान। अगर संतोष रूपी धन आ गया है तो समझ लेना कि सब आ गया है। तो उस गांव, पूरा गांव यादवों का था। आय का स्रोत गौ माता से था। तो ददुआ की मां गांव में गई और गांव में जाकर के बोली कि भैया हम बहुत गरीब हैं, तुम्हारे गांव के हैं, हमारे इस ददुआ को किसी काम में लगा लो। तो लोगों ने कहा 9 साल को बाल बच्चों का करे का काम करे। बोले गन्यों में लुआ जाएगा, गन्ये देखत रहे, गन्ये चरात रहे। 4-6 बरेदी तो जाता ही थे। बोले ठीक है। अब ददुआ रोज गन्यों के पीछे पीछे जावे, दिन भर गन्ये देखे, शाम को आ जाए गांव के तन 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 कछु मेहनत मजदूरी दे देवे तो उसका काम चले। एक दिन की बात, राजा चंद्रसेन प्रदोष के दिन भगवान महादेव का पूजन कर रहे थे जंगल के एक मंदिर में। वहां हाथी घोड़े सैनिक सिपाही लगे थे, उतई से गन्ये ने करत। ददुआ ने देखो कि भारी हाथी घोड़ा ठाणे हैं, तो सबरे बरेदी तो जंगल चले गए गन्ये लेके। जो ददुआ उतई खड़ो रहो, उन सिपाहियों से बोलो कि काहे ये हाथी घोड़ा तुम आए आए? सिपाही बोले हम आए नहीं। बोले फिर? बोले राजा के आए। बोले तो दुनिया में राजा सबसे बड़ो है, इतने में राजा उतरता रहो तुम अंदर में से। नहीं नहीं बेटा, सबसे बड़े तो महादेव हैं, भोलेनाथ हैं। सबसे बड़े कौन हैं? भोलेनाथ। तुझे हाथी घोड़ा सबको में भोलेनाथ ने दाए। राजा बोलो हाओ। तो ददुआ बोलो कि हमें गज्जा दे दे। अब राजा ने भोलेपन में कह दे दे। बोले पक्का? अरे बोले गज्जा उनके लाने का चीज है, भोलेनाथ तो कछु भी दे सकत, अबगड़दानी देवता है। जो ददुआ बोलो तो उन्होंने कछु ले भी जाने परत भीतर। बोले नहीं नहीं, वे तो भाव के भूखे हैं। 1 लोटा जल और बेलपत्री चढ़ा दे, शंकर जी प्रसन्न। देखो को उन्हें स्वीकार करे, शंकर जी के थमाए ले आओ। अब जो ददुआ बोलो कि जैसे बेलपत्री ने मिले तो राजा बोलो कि ऐसा भी विधान है कि अगर बेलपत्री ने मिले और शंकर जी पे बेलपत्री चढ़ी होए तो उठा के धो के फिर के चढ़ा दे। क्योंकि तुलसी दल और बेलपत्र, गंगा जल, नर्मदा जल, ये कभी बासे नहीं होते। और तुलसी दल का तो अपना महत्व है। आप लोग सिर्फ एक काम करन लगो, शुक्रवार के दिन जल में तन्नक सो गैया को दूध मिला के तुलसी को जल चढ़ाने लगो, बस। वो 11 को जल चढ़ाइयो ने। तुलसी पे 11 को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, महादोष लगता उस गृहस्थी के लिए। क्यों? हम लोग साल में ठाकुर जी के लिए एक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। साल में एक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। पर माता तुलसी पूरी एकादशी में निर्जला व्रत करते हैं। और अगर एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति तुलसी को जल चढ़ा देता है तो उसको माता के व्रत खंडित करने का दोष लग जाता है। इसलिए सिर्फ एकादशी को तुलसी को जल न चढ़ाएं और शुक्रवार के शुक्रवार थोड़ा सा गाय का दूध मिला के जल चढ़ाएं, फिर आप अपने घर को आनंद देख लीजिए। तो राजा ने कहा कि बेटा
भाई बेलपत्री धो के चढ़ा दियो। अभी एक प्रश्न भी आया था, यहां रखा है कि तुलसी को डंठल तोड़ के चढ़ाओ चाहिए, बेलपत्री को। हाँ, क्योंकि उसमें लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी भगवान शिव के सिर पे चढ़ती नहीं है। वैसे तो आप लोगों ने सुना हुई है, बेलपत्री की उत्पत्ति माता महालक्ष्मी के स्तन से है। लक्ष्मी जी ने अपनो स्तन काट के शंकर जी को चढ़ा दो तो, और ओइल स्तन में से बेल को वृक्ष प्रकट भव है। पर ये शिव महापुराण की बातें हैं, इसे हम आंखों में जा नहीं रहे। हमसे कहा भी था लोगों ने कि तना शंकर जी को ब्याह सुना दियो, पर हम जय कथा पूरी करें कि ब्याह सुनाए। देखें कल परों में अगर टाइम मिले तो वो ददुआ मंदिर में गया और 2 नरेटी उठाई उन्हें। नीचे बहुत गहरी नदियां हती, उन्हें 2 ही नरेटी भरी, और 2 ही नरेटी भर के एक नरेटी से बेलपत्री धोई और एक नरेटी को जल चढ़ा दो शंकर जी पर, बेलपत्री चढ़ा दे। अब 9 साल को घंटा को मंदिर में बैठो रहो, 1 घंटा बाद बोलो कि शंकर जी गज्जा देओ। 2 घंटा हो गए, बोले गज्जा देओ। शाम हो गई, वो तो एक ही रट लगाए कि गज्जा देओ, गज्जा देओ। शाम को जब बरेदी निकले लौट के, बोले कारे ददुआ आज गैया चरावे काहे नहीं जाओ? कल वो नेची आवाज में बात करियो हमसे, हमारी खुद की गज्जा आ रही है, हम गज्जा चरे हैं, तुम्हारी गैया ने चरे। बोले को दे है? बोले शंकर जी। बोले पागलपन न करो, ऐसिया मिल रही है, चलो घरे। वो कहने हम नहीं जे सवेरे के बैठे भूखे बिना गज्जा लाए तो नहीं जे। बरेदों ने कही तो मारो, हम घरे चले। सबरे बरेदी आ गए, गैया बंध गई। जब ददुआ तनक देर तक घरे ने पहुंचे तो माँ हो थे भैया। हाँ, मताई को लगो कि दिन भर को भूखो गाओ है। 2-4 जनों को पूछवे गई, भैया हम ददुआ गाओ तो तुम्हारे संगे अबे तक नहीं आओ। अरे बोले वो पागल हो गओ तो बैठो पहाड़ में, अकेलो के गज्जा दे हैं शंकर जी। जब माँ क्या करती बेचारी, माँ तो माँ है, उसको लगा भूखा है। अच्छा माँ को ये कई चिंता रहते, बस हमाओ बाल बच्चों खा ले रोटी। घर में 2 स्त्रियां हो, अब पता करने हुए कि माँ कौन है और पत्नी कौन है। बिल्कुल सीधो तरीका है, जो 24 घंटा तुम्हारे पेट की तरफ देखे, समझ जो जाया है मताई। मताई की नजर 24 घंटा लड़का के पेट पे रहते है, इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ, इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ। और घरवारी 24 घंटा जेब देखत है, कछु ले आओ के नहीं ले आओ, कितने की चली आज दुकान में, कहां है पैसा, है ना। मां पेट देखती है और पत्नी जेब देखती है। पहले की मताई हरे हती अपनी बिना पढ़ी लिखी नूठा छाप कुछ नहीं जानती, हिसाब किताब नहीं जानती। आज की में नहीं पढ़ी लिखी, इनको हिसाब है भयंकर पक्का। ऐसे भी हम जवाब कह सकते। पहले मताई से जब रोटी मांगते 1 और मताई पर सकती 2, जानता ही नहीं थी हिसाब को, तो ये सोचा तो मुड़ो मोड़ा कितनी खा जाए। रोटी मांगते 1 और मताई पर सकती 2। और आज की जे बहन जी हरे पढ़ी लिखी जा रही, सुबह पहले ही घर वाले से पूछा आप कितनी खाओगे, और जो बेशरम के थे 3 मारे जा रहे। एक हो खंगे दिन रात के गिन के रोटी खे हो। अच्छा कछु कछु तो आजकल हम से कहते हैं गुरुजी हम तो इतने बिद गए हैं कि खावे को तक टेम नहीं, फांसी लगा ले मार जा। लगे का खो दिन रात का दूंगा, पेट में खा नहीं रहे, अब पीठ पे बांध के ले नहीं जाने तो कौन खो लगे दादा। अब हम कौन से कहें हमारी जगह हो रही। अब अभी गाड़ी में पूरी धरी गई, आज कौन खप पाई, उते भी लेट हो गए। ये तुरे पैसा कीजिए हो जा, पागल भाई जा रहे जी, कहा करें हम इतने रुपया को नहीं। अब कछु नहीं देख भी, कछु न कछु तो कर भी नहीं। तो घर में गिन के रोटी मत बनाया करो। तुम्हारे पैसा वाले तो सब बैठे, पर तरक्की तुम्हारों ने इतनी कर ली है। तुम्हारे घर में 14 जोड़ी चप्पलें तो हैं, तुम्हारे घर में 40 जोड़ी कपड़ा तो है, पर तुम्हारे डिब्बा में 4 रोटी नहीं है। आज कोऊ की किचन में 4 रोटी नहीं मिले। हाँ, कई तुरंत गरम सेंकते हैं। जो काम पर्दा में होने तो वो अपन उजागर कर दो।
तुम उन्होंने कई बार कथाओं में सुनी हुई है कि दो चीजें पर्दा के लायक हैं, एक तो भोजन और दूसरो भजन। तो अपन ने दो ही उजागर कर दिए। भोजन में होटल जान लगे, बफर में खान लगे, मैंने भोजन उजागर होगा कि नहीं होगा, और भजन भी उजागर ही होगा। वो कैसे उजागर? आदमी मंदिर एक हो नहीं जाए कि वो भगवान से मिल लेवे, तन्नक एक सेल्फी ले लेते और फेसबुक पे गिर जाती है कि शिव जी का दर्शन करते होंगे, अरे तुम्हारी जय हो जा। बताओ, अच्छा तुम्हें भगवान से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें तो सोशल मीडिया पे भर दिखा जाए कि तुम पूजा करत हो, तुम भजन करत हो, कम को नुकसान भी हो जाता। एक आदमी को पूरी फैमिली गई तीर्थ हुए, सोने डारदाई के सागर से बाहर, कोई दिन रात में चोरी हो गई। जब घरे को हुआ ही नहीं तो पड़े बैठो। भोजन और भजन ये दोनों पर्दे में रहने चाहिए। कोशिश तो जा करो कि जब तुम भोजन कर रहे हो को की नजर न पड़े, को भी दोष होते। भोजन के नियम हैं, भोजन में 4 शुद्धि भौचर्य। पहले तो अन्न शुद्धि, बेईमानी को धन तो नहीं है। फिर जगह की शुद्धि, बनो कहां है। फिर बनावे बारे की शुद्धि, और फिर खात वक्त भी शुद्धि। देखो तुमोरो अगर ऊसो भजन करने को टेम नहीं मिले आसन लगा के, तो भोजन के संगे भजन करने लगवास। उतनी देर तो बैठता ही हो 10-20 मिनट। अगर ऊसे बैठ के माला नहीं कर पाओ, भजन नहीं कर पाओ, तो भोजन के संगे भजन करो। भोजन के संगे भजन कैसे हुई है? पहलो संकल्प जो ले लेके हम मौन खे हैं, बोले हैं पहलो संकल्प का लेने मौन खे हैं, और हर कोरा पे सीताराम मन ही मन जपत है। सीताराम मन जपत रहे तो रोटी खाता रहो, तो भोजन भी हो रहा हो और भजन भी हो रहा हो। तुम यज्ञ में आहुति डालत हो, तो जो शरीर तुम्हारा यज्ञ कुंड आत्मा रूपी परमात्मा को अन्न की आहुति दोगे। हम खा ही नहीं रहे प्रभु, हम तो तुम्हें भोग लगा रहे हर कोरा पे। और अगर हर कोरा पे सीताराम के हो, तो तुम्हारा जो भी भोजन के संगे भजन हो जाए। अब तुम कहो जब यज्ञ बनत है वेदी, तो में कंठ बनत है। कंठ 3 परिधि रे ऊपर पर ऐसो कंठ बनाओ जा। तो भगवान ने तो ये पेट रूपी यज्ञ में परमानेंट कंठ लगाओ है, नहीं लगाओ। यही कंठ के द्वारा यज्ञ में आहुति डालते रहो, तो तुम्हारा भोजन भी भजन बन जाएगा। ने फालतू की बकवास हुई है, अन्य घरे लड़ाई हुई है। भोजन करत में झगड़ा नहीं हुई है, जब तुम बोलो हो ही नहीं। तो भोजन करते भी भजन करो। भोजन को नियम है, जे के घर में 2 भैया एक थाली में बैठ के खाएं, वो के घरे धन की कमी नहीं आ सकता कबो। और अगर बिटिया अपनो झूठो अपने बाप को खुआए, अरे भैया हरो अगर कमो तुम्हारी मोड़ी रोटी खा रही हो, तुम तो न करो, तो चाहे उनमें से एक कोरा टोर के खा लीजिए। कुछ ने वो तो 4 के 2 दाने खा लियो मोड़ी की टाठी में से। जो बेटी का जूठा पिता खाता है, अगर उस कुंडली में उसकी अकाल मौत भी लिखी है, तो इन बेटियों में इतनी ताकत है कि अपनो जूठो खुआ के बाप की अकाल मौत भी हर लेते। और ये मैं नहीं, आप महाभारत में भीष्म संदेश पढ़ो, आप पूरा लिखो है। जिसके घर में पति पत्नी एक थाली में खाते हैं, उनके घर में समस्या आने से कोई रोक नहीं सकता। कब पति पत्नी को एक थाली में न खाओ, चाहिए मन अब तो दादा मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। बेउनु खो खुआ रहा है, बेउनु खो खुआ रहा है। हम तो ब्याह में देखते रहे तमाशे। हाँ, जयमाला में जाए, अब कब लेट पहुंचे, आखिरी में टेबल सी नहीं लगे, फिर लड़का लड़की बैठा, मोड़ी ने उठाओ रसगुल्ला या लड़का ने मौके पहुंचो ही हो ना, मठ खोले ही हैं। अच्छा जी कैमरा बारे भी ऐसी तुक सादत है यार, हम बिल्कुल तुरंत जे है कि भाई साहब थोड़ा इधर देखो, भाई साहब थोड़ा इधर देखो, भाई साहब थोड़ा इधर देखो, पता लगे रस पूरो वगैरह का मोड़ा गुल्ला ला फिर रहा हूं। बताओ कैसे रे तुम्हारे बफर में खा यार, बताओ। आइए यहीं से महाराज हमारे परम श्रद्धेय और यहाँ से ठाकुर जी हनुमान जी के बड़े विशेष कृपा पात्र परम श्रद्धेय पूज्य शास्त्री जी का पावन पदार्पण हो रहा है। दास उनको प्रणाम करता है, साथ में श्री दिलीप पटेल जी जिन्होंने हमें पढ़ाया भी है, तो वो भी उपस्थित हैं, उनका भी खूब खूब मान है।
सभी लोग यहां जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का वंदन अभिनंदन स्वागत। विराजे विराजे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्य महाराज जी के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए तो निवेदन में आपसे कर रहा था कि भोजन की शुद्धि, अन्न शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, भाव शुद्धि ये बहुत जरूरी है। भोजन की शुद्धि बहुत जरूरी है। तो मां मां होती है। मां ने देखा कि मेरा बेटा ददुआ नहीं आया है, तो रात में शाम हो गई थी, जंगल में गया, बोली बेटा ददुआ घरे चलो। वो बोलो नहीं मां, दिन भर के भूखे बैठे, जब तक शंकर जी गज्जा ने दे हम घरे न चल। मां ने बहुत समझाया, पर 9 साल का बच्चा हट पकड़ गया। तो मां को भी थोड़ा क्रोध आया और बोले सुन ददुआ, अब कान खोल के सुन लो, अगर शंकर जी को लेके घरे नहीं आए तो अब अज्जो ने कबाऊ, अब तुम्हें घर के किवाड़ बंद। मां इतना कह के चली गई। 12 बज गए रात के। भूखा प्यासा ददुआ पिंडी के बैठो गज्जा के लाने। 12 बजे बोलो कि अब हम मर रहे हैं। कहा से तुम गज्जा दे नहीं रहे, हमारी मताई के बार खोले हैं घर के, सब तुम्हारे ही में फायदा है। सुनना दिया हती बगल में बहुत गहरी, कूदा ही रहो। तो इन्हें सोची हम अकेले काय मारे, गलती तो शंकर जी की भी है। इन्हें मन में सोची अब हम शंकर जी को भी मारा। बाल बच्चे तुम्हारे मंदिर में गाओ पिंडी हुमसा लाई, और जो पिंडी हुमसाई और चपेट के लोगों अब तुम भी मार जाते हैं, हम तुम्हारा ही रहे। और जैसे ही वो नदिया में कूदो, भगवान शंकर ने दोनों हाथ आगे करके इसको गोदी में ले लिया। ये इतनो हंसो। शिव जी बोले हंस का रहा है, जो बोलो कि तुम मर बेखो कितो डरा था। जब हम मर रहे थे जब नहीं आए, अब तुम्हें लेके मरन लगे सो आ गए। शिव जी बोले वरदान मांगो। ददुआ बोलो हम नहीं चाहने वरदान वरदान। बोले फिर काय को बैठे, क्या लोग हमें तो गज्जा दे दे। अब वो खजाने का वरदान कहा 9 साल को बाल। भगवान शंकर ने हाथ किया, बड़ी प्यारी गौ माता प्रकट की बछड़े के सहित। कहा ले जाओ। अरे ददुआ बोलो ऐसी कहां ले जाओ, पहले हमारे घरे चलो। बोले काय, बोले हमारी मां कह गई कि बार तो गई खुलवा है। शिव जी बोले हमने तुम्हारा घर देखा नहीं। ददुआ बोलो हमने तो देखो। शंकर जी बोले तो बताओ हम तुम्हारा हाथ पकड़ लें। ददुआ बोलो हम पकड़ हैं तुम्हारा। कहा पता तुम छोड़ के भाग गए टाइम पे। एक हाथ में भोलेनाथ का हाथ पकड़ा और एक हाथ में गैया। घर की तरफ जा रहा है। दरवाजे पे जाके आवाज लगाई, मां किवाड़ खोलो, मां किवाड़ खोलो। भीतर से आवाज आई, ददुआ जब तक शिव जी नहीं आएंगे तब तक हम किवाड़ नहीं खोलेंगे। बाहर से आवाज गई, मां कि तेरा बेटा ददुआ नहीं, मैं स्वयं बनेनी घाट वाला भोलेनाथ आया हूं तुम्हारे घर। और जो मां ने किवाड़ खोले तो पहले भोलेनाथ को प्रणाम नहीं किया, जाके ददुआ के गले से लगे। ददुआ तूने मेरी कूख धन्य कर दी रे, तूने मुझे भोलेनाथ से मिला दिया। और मैं उसी दिन से कह रहा हूं माताओं, अगर मां चाहे तो अपने बेटे को क्या बना दे, वो तो मां का आशीर्वाद है। मां चाहे तो औलाद बिगाड़ दे और मां चाहे तो औलाद बना दे। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, जो बल्ब बनाओ है, बल्ब वो वैज्ञानिक को नाव कछु अल्बर्ट थॉमस है कछु हमें है? ऐसा ये तिवारी जी कहा हमें ज्यादा अंग्रेजी दे आती है नहीं है? अरे हमने कह पे तुमने जान गए थॉमस एडिसन। कहा से हम जितने पढ़े हैं सुमा साहब को पता है। 8वीं में 3 साल पास आई नहीं भाई जी, हमें कर ही नहीं पाए। पूछो बे बैठे मां साहब, हम इतने ज्यादा पढ़े हैं, तुमोरों से ज्यादा तो ज्ञान है हमें। तुमोरों ने एक क्लास एक बेर पढ़ी,
और हमने एक क्लास 3 बेर पढ़ी। अब बताओ ज्यादा को जानत कहा भाई? एक किताब को 1 बेर पढ़े और भाई 3 बेर पढ़े तो ज्यादा को जान? हम ज्यादा जानत। और तुमने जाने जानियो के हमारी पढ़ाई खत्म हो गई, हमारी एक क्लास रह गई और दुनिया के कौन मास्टर में दम नंजा के हमें फेल कर देवे। पूरे दुनिया के मास्टर हमारी काफी जांचे मनो पास करने पर एक क्लास हमारी रह गई है। वे 13वीं। बताओ मैं कौन मास्टर फेल कर सकता हूं? ऐसे ने हंसो साफ किया हो ने ताकि हमारी भुआ मन है। बताओ तो वो एल्बर्ट थॉमस जो कछ भगवान जाने, तो उन्हें जान गए। वो कि हमें कहानी पढ़ रहे थे कि जब वो छोटा सा था बच्चा, पहली बार स्कूल गया, 3 महीने बाद वहां के जो टीचर मास्टर शिक्षक रहे हुए उनने एक चिट्ठी लिखी और वो थॉमस से दे रही कि अपनी मां को दे देना। वो अब वो तो 3 महीना में कहा चिट्ठी पढ़े है। वो लाया और उसने वो चिट्ठी अपनी मां को दे दी और कहा कि मां हमारे स्कूल की मैडम ने ये चिट्ठी दी है। क्या लिखा है? उस चिट्ठी में लिखा था, मैडम तुम्हारा बच्चा 1 नंबर का नालायक है और मूर्ख है। दुनिया का ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो तुम्हारे बच्चे को पढ़ा सके, इसलिए इसको घर में रखो, ये दुनिया का 1 नंबर का मूर्ख है। पर उस लड़के ने कहा मां बताओ क्या लिखा है? मां ने कहा बेटा इसमें लिखा है कि मैडम आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए मेरा स्कूल सक्षम नहीं है। तुम्हारा ये बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसको तो विदेश में और बहुत बड़े बड़े लेक्चरर पढ़ा सकत, मेरे स्कूल में इतना योग्य टीचर नहीं है जिसको इस बच्चे को पढ़ा सके। लड़के ने कहा मां क्या करोगी? बोले बेटा हम ही पढ़े हैं तुम्हें। बात आई गई हो गई। वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना जिसने बल्ब बनाया। मां भी चली गई। एक दिन वो अपने पुराने घर में मां की पुरानी संदूक देख रहा था और जैसे ही वो चिट्ठी उसमें उसने देखी, उसको याद आ गया कि ये तो मेरी चिट्ठी है, अब तो पढ़ लिख गया तो। और जब उसने वो चिट्ठी पढ़ी तो आंखों में आंसू आ गए और अपनी मां के चरणों में ना होते हुए भी उन चरणों में श्रद्धा से झुक गया कि अगर मां उस दिन तूने सच पढ़ दिया होता तो शायद उस दिन मेरा मनोबल टूट गया होता और मैं मूर्ख होता, पर तूने उस दिन झूठ बोला और आज मैं यहां खड़ा हूं। नारी जने तो भक्त जन के दाता के सूर और वरना नारी बांझ रहे मती गमावे नूर। अरे जन्म तो जानवर भी बच्चों को दे देते हैं, जन्म तो कुतिया भी पिल्लों को दे, सुंगरिया सुंगरा पैदा कर दे। और अगर हमने खाली बच्चे पैदा कर दिए तो जानवरों में और हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं है। जन्म जानवर भी अपने बच्चों को देता है, पर हम इंसान हैं। तुम खाली जन्म से संतुष्ट मत होना, तुम अपने बच्चों को जन्म देने के बाद उनको अच्छा जीवन जरूर दे देना, मेरा निवेदन है। अगर तुम्हारे घर में एक थाली हो तो बेच दियो, अगर एक ही थाली हो तो बेच दियो और वह थाली बेच के एक किताब ले आने के अपने बाल बच्चे को दे दियो, वो तुम्हारी बर्तनों की दुकान खरीद में बारो बन जाए। एक थाली भी हो तो बेच के बच्चों को पढ़ाओ। अपने बच्चों के पांव में जूता मत पहनाना, पर अपने बच्चे के हाथ में पेन कागज जरूर दे देना। हर काम अपनी औकात में रह के करना, अपनी औकात से ज्यादा खर्च मत करना, अपनी औकात से ज्यादा गहना मत पहनना, अपनी औकात से ज्यादा कपड़े मत खरीदना, अपनी औकात से ज्यादा खर्च मत करना, अपनी औकात से ज्यादा अच्छा खाना मत खाना। पर जब बच्चों की पढ़ाई की बात आ जाए तो अपनी औकात से भी बाहर चले जाना, कर्जा करके बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि शिक्षा वो हथियार है जो तुम्हारे बच्चे के हर टाइम काम में आएगा। पढ़ाना जरूर अपने बाल मेरा निवेदन है। फिर दूसरी बात, शिक्षा 1 नंबर की दिलाना। पर आज दुनिया में कोई स्कूल ऐसा नहीं है जो संस्कार दे रहा हो। शिक्षा तो हर स्कूल में है, उनमें गलती मास्टरों की नहीं है, गलती माता पिता की है। पहले जब हम लोग पढ़ते थे, आज भी कहूं मां साहब से मोहल्लक में बात नहीं करी, आज भी पूछ लो उनसे, जितने भी शिक्षकों ने हमें पढ़ाया आज भी उतना ही भय है। अगर सुन लेते कि मां साहब आ गए तो उल्टी किताब लेके बैठ जाते बिस्तरा में। कहते थे ना मार घले धम्म धम्म विद्या आवे छम छम। आजकल कोनो मास्टर कोनो मोड़ी मोड़ा हाथ उठा के तो देखे, घर के थाने में ठाड़े तो मास्टर भी कहते लोग घर गया में जाओ मां 60-70 पक्के हैं महीना के पढ़ जासो ने पढ़ जासो। बताओ वे वो कहां आए हुए, उन्हें गोली मार दी मां साहब को। शायद एमपी की घटना है, छतरपुर नौगांव में। बताओ क्या जो तमाशा, मास्टर पढ़े हैं मोड़ी मोड़ो, उन्हें गोली मार दी गई, क्या तमाशो। ये गलती सिर्फ मां बाप की है। वो सबसे खराब गलती है मोबाइल। अपने बच्चों को ज्यादा मोबाइल से लगाओ मत, फोन दे। और सुनो, चाहे तुम्हारा बेटा हो चाहे बिटिया, अगर कोई फोन आवे
तो तुम्हारे बाल बच्चों को कान में दबा के बगल में दब जाए तो समझ लियो कि तुम्हारा मोड़ी मोड़ा हाथ से निकल गया कहा हुआ। हाँ, अगर बच्चा को फोन आवे और कान में लगा के बगल में चलो जाए तो समझ लियो कि तुम्हारा बाल बच्चों हाथ से सरक गया। ऐसी कौन सहेली सहेला है जैसे तुम मम्मी पापा के सामने बात नहीं कर सकते? बताओ। फिर रो रहे हो तो पुलिस वालों कई शाम रात में 12 बजे सब लेगा मर जाया। जब नहीं था ध्यान, जब 2-2 घंटा मोबाइल पे चिपके रहे, ऐसी कौन सी बात हो रही 2-2 घंटा मोबाइल पे? बताओ बताओ। अपन और अपने भी परिवार बारे हैं, 2-3 मिनट से ज्यादा कोई से बात करा था? अपन काम की बात हो गई, हाँ जो कहा हाँ ठीक है। अगर 10 मिनट से ज्यादा फोन पे चिपके हो तो समझ लियो कि गाय बाल बच्चे हाथ से। तो चेक करो, 10-20 मिनट हो जाए, बाल बच्चों फोन पे बतवा रहा हो, तुरंत जाओ लाउड स्पीकर खोलो, अब बात करो हमारे सामने। तो भय तो बनाओ बाल बच्चों में। फिर रो रहा है, फिर मार रहा है। पुलिस वाले क्या करें? वे ढूंढने आए, तुम घरे पड़े रहे, तुम रखा न पाए। अब पुलिस वाले 3 किलोमीटर थाने में हथबे का संजय आए, उनको दिखाया रहो कि कहां भाग गए। अब भोगो। तुमने पहले से ध्यान नहीं दो। भगवान शिव ने कहा, मां ये तेरा बेटा बड़ा भोला है, मैं इसे वरदान देता हूं, इस जीवन में तो ये इस गाय की सेवा करेगा, पर जब एक गाय की सेवा ये जीवन भर करेगा तो अगले जन्म में ये 9 लाख गायों का मालिक बनेगा और इसका नाम होगा नंदराज, और इसके घर में साक्षात गोपाल आएंगे। एक गाय की सेवा करने से 9 लाख गाय मिलेगी, और जब 9 लाख गाय की सेवा करेगा तो उसके घर में स्वयं गोविंद आएंगे। ये गौ सेवा का फल है। पर आजकल अरे रोडों पे क्यों भैंसे दिखानी रात में, क्यों बुकरियां दिखानी रात में, अकेली गंगे दिखा रहे हैं। कैसे उनसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, काय तुमने जी कुत्ता पाले हो जितने जने, तो पहले तो गंगे पाले थे अपने आजे पर आजे, तो अमास पूनो ढेक डाल लेते। अब यहां सुतरंजा के तुमनों के ज्यादा पैसा होगा, उसको गज्जा कैसे न पोत में। अरे भली भैया पैसा होगा दद्दा, और कुत्ता ही कैसे ढेक लगन लगी हुई। गज्जा को गोबर को तो कंडा वार के भभूत खा लेते। अब का बदल गया सिस्टम भभूत को भी। बताओ, ये कुत्ता पोसने तो मुझे शर्म नहीं लग रही? हाथ बसा थे नहीं गज्जा के गोबर फेंके से, कुत्तों में नहीं बसा, तुम्हें सेंट डाल ले। अरे राम 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 राम। जिसको घर के बाहर होना था वो घर के भीतर है, जिसको घर के भीतर होना था वो घर के बाहर है। आज गैया भटक रही है, कछु कछु कह रहे गंगे नुकसान कर रहे हैं। काय बोले हमारी फसल खा रही। बेईमान, गंगे तुम्हारी फसल या खा रही कि तुमने पूरी चरनोई भूमि खा ली। तुमने खाओ है गंगों को अधिकार, गंगों ने तुम्हारी फसल नहीं खाई, तुमने गंगों की जगह खा ली। कहां जाए बेचारी, तुमने बेड़ मारी पूरी जमीन, मर गया हो। गैया को हक या खा रहा है, पापी। फसल आई, अपने हिस्सा में हार्वेस्टर चलवाओ, वो तुमने 18 लाख में आगी धरवा दी। करोड़ों चिंता चिंती बार दाए तुमने, हजारों गिरधोना बार दाए, हजारों जीवों की हत्या कर दी, जिंदा जला दाए। अकेली एक बेर गंगा में डूबिया हो तुम्हें पाप धुब जाए। बताओ, गैया ने इनको हक या खा लो कि तुम खा गए। हजारों जीव जंतु तुमने जला दी, आग लगा दी, ठाणी फसल में हो। तनक तो शर्म करो यार। फिर कह रहा है कोरोना यार, कोरोना। अरे हमारे हिसाब से तो पाप बढ़ गया कि आदमी को इकट्ठे ही मर जाओ चाहिए। तो भगवान बड़ो दयालु है कि सचेत कर रहा हो बीच बीच में कि मान जाओ रे, अब अभी तक सुधर जा। कुछ काम में नहीं आओ कोरोना में, 2-2, 10-10, 20-20 लाख लाए फिरे हैं, पल का नहीं मिले। जो भज्जा हर पे कर रहा है खुदा ही सैनिटाइज करत फिरे अपने घरों में, वे तुम्हें बचाओ के। प्यारे अगर बच गए हो अब इनो सुधर जाओ ना। अब ऐसी महामारी पर है कि कुत्ता से डरे अभी रोडों पे हो। अब तो भगवान ने एक झटका भर दो है कि सुधर पाओ तो सुधर जाइयो।
रोड पे भैंसे नहीं दिखा रही, बुकरियां नहीं दिखा रही, पर गन्ने दिखा रही। पहले रे अगर बछिया हिरा जाती तो 4-6 गांव में ढूंढते, अब किलो दूध लगाओ और भगा दई। एक जने हमारे घरे आ गए, कई महाराज तन्ना पत्रा उठा क्यों? मैंने कहा कचूर एक अच्छी चीज पूछ भी आओ जिसमें पत्रा उठा ले आओ। हम बताओ बच्चा, हमें तो सही टाइम नहीं मिले, मतलब घरे हुए आ जाए तो ठीक है। हम पत्रा लेके बैठे में भीतर चाय की आओ को 2 जने आए चाय बना दे। हम बताओ बच्चा, कहले गुरु बाबा हमारी भैंस हेरा गई, तन्ना पत्रा देख दे। मैंने ये सो लाओ पत्रा और ये सो हला दो। मैंने कही मैंने देख ले, मैंने कहते हैं देख ले। और हमने भीतर इशारों करो कि चाय नहीं पियाने, ये तो जमे आया अपने दरवाजे। भैंसों को ढूंढत को आ है, जमा है कि मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे हैं गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे हैं गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूध निकारो भगा रहे हैं गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूध निकारो भगा रहे हैं गऊ। गैया हिरावे सो ढूंढन में जाए, गैया हिरावे सो ढूंढन में जाए, गैया हिरावे सो ढूंढन में जाए, गैया हिरावे सो ढूंढन में जाए। भैंसिया हिरावे सो कजरी लगवाए। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूध निकारो भगा रहे हैं गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूध निकारो भगा रहे हैं गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू। गौ सेवा करो, गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं दुनिया में। और आज के समय में अगर ये देश में कोनो गरीब है तो गैया, अब कोई गरीब नहीं है, और होए कोनो गरीब तो बताओ। 1 रुपया किलो की पिसी लेवे जे को जात है, सो 1.5 लाख की मोटरसाइकिल और 50,000 को एंड्रॉइड फोन लेके जाते। 1 रुपया किलो की पिसी लेवे को जा रहा हो, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल। गरीबी रेखा के परमट कौन के हैं? जे के दरवाजे ट्रैक्टर धरे हैं। और जो वास्तव में गरीब हुज्जे कहो को ते नाव ने लिखो हुए, कैसे जे दद्दा हरे, ये भज्जा के आदमी। पहले आदमी होते रे भाईचारों के, आदमी कौन को होत? भाईरों के आदमी होते। अब जे को देखो बेई के हम भज्जा के आदमी, वो भज्जा शर्म लग रही कि वो कितने राखे, और तुम्हारो शर्म लगा ही नहीं रही कि तुम आदमी भी बने तो लुगवा के बताओ। 1 रुपया की पिसी लेवे 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से जा रहा है। सुनाए से गए 1 रुपया की पिसी लाई, गली में 20 की बेची। अब वो कितने को आ तो मुझे पता नहीं है, कैसे मैंने कबू लाऊ नहीं है। और जो पगुआ फसाओ सोता ही से गाना चालू कर दे प्यार दे, ऐसे अपन होशियार है। और जो न पीछे से दाव को ना मार डरे, सो फोन आगा बोले जल्दी 108 में पार दे, और 108 में परे और सो घर के कहने लगे जल्दी बार दे बार दे। सत्यानाश हो गई रे। इस दुनिया में अगर कोई गरीब है तो गौ माता को जरूरत है तुम्हारी, अब किसी को जरूरत नहीं है। या तो बेईमानी आए, जब शुद्ध बेईमानी है कि 10 खाएं 20 की भूख हर आदमी को बढ़ रही है। पूरी दुनिया की दौलत तुम्हें दे दी जाए तो भी तुम्हें संतुष्टि नहीं है। तो नंदस्तम आत्मजुत्पन्ने जाता लहादो महामना आहुए विप्रभेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकता। नंद बाबा को खबर लगी कि हमारे यहां पुत्र हुआ है, दोनों बुआ ने बता दिया। नंद बाबा आए और जैसे ही छोरा को मुंह देखवे जान लगे कन्हैया को, तो एक बूढ़ा सा ग्वाला बैठा था। कहां जा रहा है? नंद बाबा बोले मोड़ा को मुंह देखवे। तो एक ग्वालो बोलो कि तुम्हें पता नहीं अपन याद गो में एक परंपरा है। बोले का पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ तो तना अच्छे सज धज के जाओ चज्जे। बोले उसे का हो? बोले मोड़ा के बार देखा जल्दी आओ। अब नंद बाबा तो यहां सो लग रहा हो कि कहूं 10 टोन बाद में हो तो पहले लगन हो जाती। भीतर गए रे, बेहतरीन मूंछों पे अतल लगाओ, थापक थपका चंदन अतल लगाओ, बगल बद्दी प्यारी तौलिया नारी सच के बाहर आ गए।
बोले काय कैसे लग रहा है? एक बोलो रे बाबा यहाँ से लग रहा हो जैसे तू रोका ले भी आओ भाव। नंद बाबा और आगे बढ़े, एक ग्वाल बोलो तुम्हें सही में अनुभव नहीं है। बोले काय? बोले अपने तो नियम है, अगर पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ तो तना मटक मटक के जाओ चज्जे। बोले उसे का होत? बोले लड़का को भारी धनी ससुराल मिला, अब तोरे 85 साल को डोकरा मटक मटक। इतने में नंद बाबा के एक मित्र आ गए, उनने दही को मटकाला और ऊपर पटक दिया। नंद बाबा बोले का रे तुम मेकअप करो तेने सब सीताराम कर दे। एक बूढ़ो ग्वालो बोले हट, तुम्हें तो सही में अनुभव नहीं है। बोले काय? बोले अगर पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ और धोखे से कहूं दूध दही को बूंदा उचट जाए तो लड़का को ऐसी गोरी नारी बहू मिलत है मेदा कैसी लोई। और नंद बाबा बोले तो हमारे घर में जित तो धरो हमारी मुंह पे डालो। अब तो नंद बाबा बैठ गए और कलसा के कलसा माट के माट मटका के मटका नंद बाबा के ऊपर डाले जा रहे हैं। नंद बाबा का घर घर नहीं लग रहा है, आज दूसरा क्षीर सागर बन गया। इतने में कुछ साधु ब्राह्मण आ गए। नंदराज पहले पूजा पाठ होगा। नंद बाबा ने सोची तुम्हें सोया भैया आऊंगे तो बैठ जाओ। पूजा में बैठ गए। पंडित जी बोले चावल चढ़ाओ, नंद बाबा ने दूबा चढ़ा दी। पंडित जी बोले दूबा चढ़ाओ, उन्होंने चावल चढ़ा दिया। एक पंडित जी बोले बाबा जी के तुम्हारे चित्त है नहीं? नंद बाबा बोले सुसाई में नहीं जाऊंगा क्या बीमारी बात? बोले कहां है तुम्हारा चित्त? बोले लड़का में धरो। तो एक पंडित जी बोले कि तुम तो संकल्प दे दे हम उन्हें करत रहे हैं। नंद बाबा बोले बोलो का चाहे। तो क्या दिया नंद बाबा ने कि नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, और हाथी दीनो। हाथी दो नंद बाबा ने। अच्छा रे हाथी दान कर वो तो सरल है, जैसे पूरे राहत गढ़ के सोच ले में कि विपिन बिहारी को हाथी देने तो दे सकत है। 10-10 हजार रुपया पर है, 10-12 लाख को तो बात है, पर हम ले हैं ने कहूं हमने हाथी ले लाओ तो आगे के संकल्प कैंसल। हम पीपर के पत्ता ही ढूंढते रहे ऊपर बेच रहे को, हम कहां कहां जे कथा कर भी बताओ। अब मान चलो से हमको रात भर में 400 किलोमीटर भागने पड़े दूसरे दिन से। कहूं हाथी लेके गए तो साल में 1 जनवरी होता ही वो लौट के फेरे ताई। हाथी राख वो सबके बस की बात नहीं है। अच्छा नंद बाबा इंद्र को हाथी दे रहे थे दान में, सब नहीं ले सकत हाथी। जब के पहुंचे बने नहीं घाट मारे दद्दा रात से दौड़ा होते। तो पार्वती पहले ने कर गई थी। शंकर जी बोले तुम कब की ने कर गई? पार्वती बोली हम तो रात ही नहीं आ गए थे। शंकर जी बोले कहा तुमने हमें नहीं बताई? पार्वती बोली तुम राम दर्शन कर आए थे अकेले, जब हमें बताई थी। ठीक है। इतने में शंकर जी की नजर परी कछु बोरा से ढको धरो तो शंकर जी बोले कहा देवी क्या धरो? पार्वती बोली हल्ला न करो। बोले क्या आए? बोले जब तुमसे कह रही हल्ला न करो। अरे तो कया धरे छबला के नीचे। पार्वती बोली अपनो गणेश या लुका दो। बोले काय? बोले वो नंद बाबा होगा पागल, जोन महाराज दिखा रहा वही को हाथी दे दे। हमने सोची कौन को अपना मोड़ा ने टीक दे बिना अपन बिना मोड़ा के हो जाए। सो हमने उतनी देर लुका के धल्ला। शिव जी ने लगाई दौड़। पार्वती बोली कहां जा रहे? बोले 1 मिनट। बेमार से बेलवा पकड़ के आ गए। बोले काय? बोले बाहर बंदो तो ना करो महाराज को टीक दे तो हम बिना साधन के हो जाए। हाथी दीनो घोड़ा दीनो। अब घोड़ा भी सब नहीं रख सके रे, काश वो चना खाने और चना होगा सुहाग लोग में देंगे। एक बार का भाव रे, एक पत्नी गई माए के घर वाले ने किचन ढूंढ मारी। अच्छा आदमों की आदत रहते सुनो घर भावर उनने छचुआ करो घर में बिल्कुल गारंटी का उनको नहीं काटते हम। सो जो डब्बा खोले जाल वाली खोले कहां कहां घर वाली कर नहीं देते। तुम तो बेच जा, तुम्हें बस जो करना है सुबह के सामने कर नहीं पाते जो काम। सुबह पूरी ढूंढा तो और किचन की सेल्फ पे एक स्टील को डब्बा धरो तो उनमें 8-9 चना धरे थे। वो को दिमाग खसका कि यार जी अलग से चना काय धरी। 3 दिन बाद आई पत्नी बोले काय? वो तो सेल्फ पे एक डिब्बा धरो तुम्हें 8-10 चना धरे थे, कैसे आए? पत्नी बोली डांटो ने तो फिर हम बताने दे रहे डांट हो तो ने खाओ माओ कोल खाओ। कहने लगा काय को डांट? तो पत्नी कहने लगी हमने तुमसे जे बार झूठी बोली उतने चना हम डिब्बा में डारत जाते। घर वाली ने कही 25 साल में 8 बार झूठी बोली। कहने लगा अरे तो बहुत बड़ी बात है यार कि 25 साल में हमसे 8 बार झूठी बोली। मैं कहने लगी यहाँ जो 6 तोला को जो हार पे रहे हैं जो चना ही बेच बेच के तो बनवा हुआ है। तुम्हारा हाथ की नहीं कह रहा है नहीं इतने की तो अगले गांव में देख भी। अरे हम बेमहाराज नहीं, हमें तंग किया कह रहा है। हम को की लगी विधि हिसाब तो हम रखता ही नहीं है उधार। इतने को इतने चुके हैं और चली जी। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पालकी। जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी।
वो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोपिन को लहंगा फरिया, गोपिन को लहंगा फरिया, बिंदी दीनी भाल की, वो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्राह्मण को गैया दीनी, वो तुरंत बयानी हाल की, वो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हम लोग नंद उत्सव की तरफ चलेंगे। आपसे बस एक छोटी सी सूचना है, कोई उठेगा नहीं क्योंकि बुलौआ तो वे भाव नहीं है, और जो बुलौआ करके जाइयो अको तुम जो बुलौआ करत रहे तो न तो तुम्हें अस्पताल से बुलक गया है, न तुम्हें थाने से बुलक गया है, न कचहरी से बुलक गया है। देखो ऐसी चिट्ठिया तुम्हारे घरे महीना खान में एक आदात रेवे कथा की भागवत की, ऐसी चिट्ठिया महीना खान में तुम्हारे घरे आत रेवे, और कहूं तुम ये चिट्ठिया से दूर रहे तो फिर ऐसे कागज तुम्हारे घरे आए काय, बोले पेशी है। तो ऐसे बुलगुओं में बैठे रहियो, और कहूं ये बुलगुआ से भाग रहे हो तो थाने को बुलगुआ आ सकत है, अस्पताल को बुलगुआ आ सकत है, और कहूं वही बुलगुआ आ गो सीधो ही तो फिर कौन बुलगुआ काम न कर है। एक सूचना भर आपको दे दें, अभी शास्त्री जी ने बताया था गौशाला के बारे में। हमारी इसी सुर्खी विधानसभा में मेन सुर्खी में एक गौशाला का संचालन चल रहा है, लगभग 5 साल हो गए। दुनिया की पहली ऐसी गौशाला है जिसमें दूध वाली गौ माता नहीं जाती है। अंधी लंगड़ी अपंग अपाहिज गौवंश की सेवा हो रही है। वहां एक गार्डन भी बनाया है, उसमें आदमी गौशाला को जानत है कि 2-3 चद्दर के सेट ठोके हुई और गंजे बनी हुई है, सुबह हो गई गौशाला। पर हम ज्यादा तो नहीं कह रहे, मध्य प्रदेश में तो नहीं हो जितनी सुंदर गौशाला है। और कहूं हम 5 साल और जीगत रहे, कैसे जीवन को नहीं है ठिकानो, हम तो जानत कि आज होगा माने आज है, कल की राम जाने। अगर हम 5 साल और जी गए तो हम कोशिश करें कि वह गौशाला भारत की सबसे सुंदर गौशाला बने। तो उसमें हमने एक छोटा सा गार्डन बनवाया है। 10-20 लाख को टेंट को सामान लेकर धर दो, साउंड रहेगा तो हमने अभी वो भी लेकर धर दो। हाँ अभी पूरा साउंड भी लिया जाने सेट करवाए भगवान दास। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का विवाह करो, जो आपको गार्डन में 1.5-2 लाख रुपए लगेगा, गौशाला में आपसे 1 नया रुपया नहीं लिया जाएगा। और उस दिन जो भी मेरे जेब में 10-5 हजार होगा, बेचारे इतनी ठंड में बाहर पड़े रहते, वो सब वो में सोए अपने पलकल का तो जब रखवाई थे। बात सीधी सीधी जा सुन लो कि 13 मार्च 2025 में हम उते कथा गा रहे हैं। वो कथा के हमारे बहुत जजमान पे बैठे हैं, राजेश ताम्रकार जी, हमारे सोनी 11,000 रुपया लिए थे। 7 दिन रात को भंडारो चला थे, जे बैठे जजमान उनसे पूछे, वो घुमना करी जात का भोजन हो, चाहे 5,000 खां चाहे 50,000, कहां से हो तो वो गौ माता जाने। 7 दिन रात का भंडारा, एक से एक दिव्य संतों का आगमन, लगभग 200-500 ऐसी मूर्तियां आउट है जो कब तुम अपने रिश्तेदारों दिए, तुम 100 रिश्तेदार लो आके आ जाओ, 7 दिन उतना ही रहो, तुम्हारे रुकबे की भोजन की व्यवस्था। ये बार और अपन ने व्यवस्था सुधारी है, ये बार हम कुंभ के टेंट मंगवा रहे हैं 100, तो हर जजमान को अलग तंबू रहे, वो को नंबर रहे कि तुम कौन तंबू में रखो। जैसे कुंभ में टेंट लग जाता मिलिट्री वाले तंबू, तो ये हम बुलवा रहे हैं, आ जाए भी। तो अब भी तुम्हारे 11,000 रुपया लगे हो तो गौशाला के निर्माण में, जो तुम हमें दे हो वो तई लग जाए, उते कोई 1 9 रुपया भी ना नहीं होती आए, ना मैं ना मेरा कोई कमेटी रही हमारी। सो हम तो भैया तुम्हारी रोटी भी नहीं खाते। आज हमने जोंदना गौशाला खोली थी उतने हनुमान जी के चरणों में हाथ धर दो, तो कि जोंदना ये गौशाला को एक अन्न को दानो, धोखे से हमारे परिवार में चलो जाए, हनुमान जी हमारा सर्वनाश कर देवे। अब इससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकता। 1 रुपया भी अगर हम उन्हें खा जाए दो भैया तो भगवान हमारा सर्वनाश कर देवे। हमारे तो रोबे बार उन्हें बच्चे को 5 साल में खाला हो तो अबे कर देवे, वो में दम हो भगवान में। तो कर 1 रुपया ना मैं कर दो कमाऊ, क्या दलाली में या 1 भी रुपया का नहीं करो हमने आज तक, जितनी हमें खबर है। और यही से कई बार हमारे संग कहा हो, माने मंच से उतरे, अब को उन्हें 100 को दो, उन्हें कही गौशाला को हमने सुनी नहीं है, हमने जेब में अपने खर्च में धर लो। तो यही से हम अपनी गाड़ी में कभी डीजल नहीं करवा गौशाला के पैसा को। तो भगवान अगर 100-200 बेईमानी के को दे दे हुए हमें नहीं हुए खबर, तो हमारे डीजल में काटत रह। दिन रात हमारी गाड़ी दौड़े, चाहे 20,000 को डीजल डरे, पर वो हमारे गौशाला के हिसाब में नहीं है, वो हम उबार है।
कि भगवान हमें बचाए लियो, हमने बहुत बड़ी कसम खा ली है। और ज्यादा अब हमें ऐसे बेईमानी को नहीं खाने लग भगा दे जनो हमारा संकल्प पता है, हमारी बिटिया है, अब हम साल 1.5-2 साल में ब्याह कर रहे हैं भाई। और नर्मदा में कसम खा के आए हम पति पत्नी, वहां साहब नर्मदा में तुम्हारी बहू हम कसम खा के आए हैं कि मां नर्मदा अगर तू कल युग में साची है तो हम तो साक्षी मान के कसम खा रहे जो अंदना मोड़ी के गोले धोके पी ले हैं, कन्यादान कर दे हैं, वो दिन के बाद जिंदगी बदल दे अपनी। जिंदगी कैसी बदल है, हम तुम्हारे राहत गढ़ कथा कर भी आए हैं। तुमने जो पैसा चढ़ाओ है, जो आरती में आओ है, हम आखिरी दिन पूरा 1-1 रुपया गिन के यही मंच पे राहतगढ़ के 4 आदमों को दे हैं कि पैसा से राहतगढ़ में 2-4 गरीब मोड़ियों को भी आओ कर दियो। 1-1 रुपया जो आओ है, यही गांव में जहां कथा करे होता है कि लाख जुड़ जाएं, 2 लाख जुड़ जाएं, हमें नहीं चाहने, हम तो मंच पे दे हैं कि पूरों को पता रहे कि वो पैसा कौन के लगा है। और यही गांव की गरीब बेटियों को भी आओ कर दियो। अब तुम हमें कहा दे रहे सुबोधे आओ तुमको गौशाला में जहां तुम्हारी श्रद्धा हो, हमें सिर्फ पित्तो दे दे के मान के चलो 7 दिना तो खुद जो रोटी हमें जी कहते हम कथा कर रहे हैं। और अब हमें जहां जाने हैं उधर छोड़े आओ, बस मान के चलो जैसे हमें जैतपुर कोपरा जाने हैं, 8 तारीख से राम कथा है, तो तुम अपनी गाड़ी से हमें छोड़े आओ। जैतपुर से जो लुआ जाने हो जिसको अपनी गाड़ी लुआ ले आए तो हमें लुआ जाए। जजमान सिर्फ हमें अपनी गाड़ी से छोड़ेगा, 1 नया रुपया हम कभी नहीं उठाएंगे कहीं से, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए। हमें जो पता है कि जो हम जिंदा रहे हैं, हमें 2 रोटी हमारे जजमान खुआते रहे हैं, 2 जोड़ी कपड़ा रहे, जहां फट गए वो के फरिश्तों से लुआ ले, हाँ वो देव तलवा है कपड़ा जी के तो फट पड़ गए, अगर नहीं फट रहे तो सोने के भी देहो तो तुम्हारे गांव में फेंक लग जाए। सिर्फ 1 जोड़ी कपड़ा भर हमारी जाजात रहे, और हमारी जाजात रहे हमारी गैया और गरीब बिटिया। और अगर इस संकल्प से हम चल जाएं तो नर्मदा हमें ऐसी बीमारी देवे गरे में कि हमें देख के कोई भी प्रतिज्ञा करवे के पहले लाख बार सोचे कि विपिन बिहारी ने झूठी बोली थी सो कीड़ा पार के मर रहा हो, तो वो प्रतिज्ञा नहीं करे। इसीलिए अन्य हमें तुम्हारे सम्मान की जरूरत आए, ने हमें पांव परवावे की सो के आए, ने माला पेरवे की। हम तो जो कछु कह रहे वो करो, और अगर हमसे प्रभावित हो, हमारी बातों से प्रभावित हो, तो हमारी ये कई प्रार्थना है कि अपने बूढ़े डुकरा डुकरिया की सेवा करत रहो, बस कथा विपिन बिहारी की सुनत रहो। और अगर कथा में भी नहीं आ पाओ तो बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं है। और अगर बूढ़े बाबू दद्दा खड़े हैं उनकी भर सुनत रहो तो तुम्हें कथा सुनने की जरूरत ही नहीं है। माँ बाप की जो सुनता है वो कथा ही तो है। तो अगर उस कथा का कोई भी यजमान बनना चाहे तो आप अभी अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखवा सकते हो। कथा के 15-20 दिन पहले हम आपसे फोटो मंगवाएंगे, फिर कार्ड देने हमारे ये परिकर आपके घर आएंगे, आप आइए। और कई लोग पिछली बार राजेश ताम्रकार जी से हमने कही तुम जजमान बन रहे, बोले हो। हमने कहा 11,000 लग रहे, बोले हमने दे। हमने कही काय, बोले इतना बड़ो काम कर रहे और 11,000 दें, हम 51,000 दे के जजमान बने। 51,000 रुपए दिए थे राजेश ताम्रकार जी ने। अगर आप चौबे जी हमारे यहाँ राहतगढ़ से चौबे जी वो भी यजमान रहे, तो जो भी आप हमारे अगर संकल्प से एक बार जुड़ जाओ, एक काम ऐसा करके जाओ प्यारे जहां तुम्हारा कोई स्वार्थ न हो। हम सिर्फ गौ सेवा ऐसे कर रहे हैं कि हमने पहले जन्म में करो तो आज मिल रहा हो, भगवान बैलेंस खत्म न हो जाए, ये जन्म में ऐसा हो जाए कि अगले जन्म में मनुष्य तन मिले और फिर भगवान की कथा गावे और आपके दर्शनों को सौभाग्य मिले। हम कुछ नहीं चाहते भगवान से, न जायदाद न मान सम्मान, ने हम ज्यादा VIP बन के रहे, हमें सब जाना था। अपन तो पगला है तो पगला ही बन के रहे हैं। मोड़ी को ब्याह भर कर पाए फिर तो हम महीना खान में 1-2 करें कथा, हम तो अच्छी नर्मदा परिक्रमा करें, अपनी जिंदगी सफल करें, जी में फायदा है। नर्मदा परिक्रमा में कथा करा और आगे बढ़ा जाए। हम ऐसे संकल्प फंसे हैं कि पूरी नर्मदा परिक्रमा हो जाए, तो बीच बीच में तुम्हारे यहाँ तरज्जो। हाँ, तो जो भी मेरे संकल्प से जुड़ना चाहे आप जुड़ सकते हो, या जो भी आप दान दो चाहो गौशाला के नाम से, गरीब कन्या के विवाह के नाम से, वृद्धाश्रम में भोजनशाला के निर्माण के नाम से, तो बिल्कुल विपिन बिहारी झोली फैलाए हैं। विपिन बिहारी से बड़ो भिखारी फिर कोनो पैदा न भाव कहो, पर विश्वास दिला रहे बप्पा को विश्वास राखियो, तुम जो दान दे हो वो तुम ईमानदारी से सेवा में लगे विपिन बिहारी के घरे ने जे। तो जो भी दान देना चाहो, 1,000, 10,000, लाख, धन को धन करो, जीवन को धन करो। पैसा तो एक दिन बर्बाद होने ही है, पर अगर अबे तुम्हारे लगा है तो को उपयोग कर ले। कैसे जो पैसा पता नहीं है, सांप घास सरकत बिना गोड़ों के, तो अगर अबे है तो को उपयोग कर डालो। तो जो भी यजमान बनना चाहे वो अपना नाम या तो धर्मेंद्र भैया के पास लिखा दे, या पुष्पेंद्र या विनोद जी के पास, या जो भी दान देना चाहे
आप बिल्कुल दान दे सकते हो। और दूसरी बात जा सुन ले कि हमारे नाव से हमारे जावे के बाद ना हमारे कोनो क्लाइंट आए, ने हमारी गौशाला से हमने कोनो को चंदा उगावे ने कारो आए। सिर्फ नवीन बिहारी और विपिन बिहारी की कथा के अलावा कहीं 1 रुपए का चंदा नहीं होता है। हमारे जीवरे भी आ जाए संगवारे तुम्हारे घरे कट्टी लेके तो चंदा नहीं दियो, क्योंकि हम कथा के अलावा न किसी के दरवाजे जाते हैं। और हमारा नाम लेके अगर तुम्हारे घर कोई आ जाए तो कहना उन्होंने मंच से कहा था कि हमारा कोई चंदा उगाने वाला नहीं है। 2-4 लोगों ने हमें बताई कि हमारे नाव से रसीदें कटन लगी, आदमी और झाड़ में खेल करने लगे। ऐसा नहीं, मेरा कोई बंदी लेके नहीं चलता, हम कहीं कोई चंदा नहीं कराते। और बिल्कुल जजमान ने बनियो पूरे वर्ल्ड में सागर को जानो जे है। जैसे आज जहां जहां कोई ऐसे हो गए तो उन शहरों को नाव जानो जा रहा हो। एक दिन सागर जिले की मिट्टी ऐसी खुशबू बन के फैलाएंगे आप सबके आशीर्वाद से। बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम आपके बेटे हैं, तो आपका बेटा आपको 13 मार्च से 19 मार्च तक का हाथ जोड़ के न्योता दे रहा है। बिल्कुल जजमान ने बनियो, तुम तो आओ, अच्छी उताई जाइयो, कथा सुनियो, भाग खेल भी अपन अब रंग पांचे मने अभी अच्छी रसगुल्ला खजो, राधे राधे करके घर आ जाओ अगले साल फिर। तो आज सबसे पहली बधाई भगवान के जन्म की बनेनी घाट वाले बाबा को दोनों हाथ उठा के बधाई देना। भोलेनाथ को भगवान के जन्म की बधाई हो, बधाई हो। उसके बाद जितने भी राहतगढ़ में देवी देवता विराजे हैं उन सबको भगवान के जन्म की बधाई हो, बधाई हो। ये कोई हाथ ने उठाए भगवानों के घरे लड़ाई हो। सोनी